सर ने कल सिखाया था देवता के बारे में। जो पेंडिंग जो देवता है वो अगले क्लास में सर लेंगे। आज हम लेंगे केस स्टडी थोड़े, कि कैसे नक्शा देखते हम और वो मैप में हमको कैसे रेमेडीज करनी है। ठीक है। जी सर। तो आज हम ले लेते हैं नक्शा। सबको दिख रही है स्क्रीन? जी सर। एक किसी का बंगला है, इसमें हमने चक्र बिठाया हुआ है, ये इसका प्लॉट एरिया है। तो सबको मालूम है, मुझे कौन बताएगा कि प्लॉट एरिया में हम क्या क्या देखते हैं? चलिए प्लीज बताइए। सर प्लॉट एरिया में हम पहले तो एंट्रेंस देखेंगे प्लॉट की। फिर हम्म। उसके बाद पानी की जो बोरिंग है या पानी का जो पंप लगा हुआ है वो देखेंगे। ओके। उसके बाद हम उसका सीवरेज लाइन देखेंगे। हम्म। फिर उसका सर्वेंट रूम, पार्किंग शेड हम्म। और कोई वाटर बॉडीज है कि नहीं वो देखेंगे और सेप्टिक टैंक देखेंगे। यस। सेप्टिक हम्म। और और इलेक्ट्रिक भी मीटर। चेक करना है उसका लैंडस्केपिंग। मतलब कि कोई कोई जगह पर ऐसे ज्यादा लैंड है, कोई जगह पर गड्ढा किया हुआ है, तो वो सर लैंडस्केपिंग। और साउथ और नॉर्थ का भी देखेंगे ना, कि साउथ लाइक ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ नीचा यस। होना चाहिए। यस, और तो इस वो भी चेक पूरे करेंगे। प्लॉट का जो लेवल है उसको भी चेक करना है कि साउथ वेस्ट ऊंचा है और नॉर्थ ईस्ट नीचा होना चाहिए। तो ये सब चीजें उसमें देखनी है, फिर वो भी। सर और ये भी देखेंगे ना कि मतलब वो जो अगर सपोज बंगलो है तो वो टी पॉइंट पे आ रहा है या कॉर्नर फ्लैट है, यस या यस फिर उसके राइट। आजू बाजू में क्या है। यस, वो बाहर की जो रोड पड़ता है, वो प्लॉट हमारा टी पॉइंट पे है कि नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक मीटर सर। हाँ, वो भी चेक करेंगे। फिर जो भी गार्डन वगैरह है, स्विमिंग पूल है, उसको भी आपको प्लॉट एरिया में चेक करना है। फिर किसी किसी जगह पे गार्डनिंग किया होता है उसमें, मान लीजिए कि सपोज कि नॉर्थ की दीवार है और वहां पर गार्डनिंग किया है और वहां पर ही बड़े बड़े पेड़ उन्होंने लगा दिए, तो नॉर्थ की साइड बड़े पेड़ नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। जी पे ऐसे करते हैं। अंडर सॉरी। एक दो तीन हाँ। अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज भी चार। देखेंगे ना सर। हाँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक देखेंगे, सेप्टिक टैंक देखेंगे। जो भी ट्वेंटी फोर चीजें थाउजेंड प्लॉट में ट्वेंटी फोर है, थाउजेंड आए। इसको सबको हम प्लॉट एरिया थर्टी में, सिक्स का अपने का प्लॉट थर्टी का सिक्स और ट्वेंटी फोर सेंटर निकाल के सिक्सटी वहां पर सिक्सटी होगा। बिठा के बाकी के हाँ चार्ज देखेंगे। बबीता जी कितने म्यूट। का है? सेवेंटी सर थ्री कोई पॉइंट बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं कितने दे रहा है। भाग कितने भाग मैं उनके भाई को 73 पॉइंट। बबीता जी सर म्यूट कर दीजिए। भाई मैं म्यूट कर दूं बताए। सबको। चलिए, अभी ये बंगला है, इसका पार्किंग का एंट्री इधर से E1 और E2 से थोड़ा बहुत E3 आ रहा है, E1 और E2 आ रहा है। ठीक है। पार्किंग का गेट इधर है इनका, E1 और E2 में। तो बताइए, E1 और E2 में पार्किंग का गेट है तो सही है कि गलत है? गलत है सर। सो E2 गलत है। तो E1 सही है। E1 भी गलत है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इधर? सर एसएस की पट्टी डालनी यस। पड़ेगी। सब में, दोनों में? सर ई वन में एल्यूमिनियम की हम्म।
और E2 में SS की। यस राइट, आपको ये देखना है कौन सा जोन पड़ता है, क्योंकि E1 वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो E1 जितना हमको एल्यूमिनियम डालना है, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगानी है, और E2 क्योंकि एयर एलिमेंट है तो वहां पर हमको SS की पट्टी लगा के इसको ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, जी सर। अभी ये सर्वन रूम है इधर साउथ में, दिख रहा है? जी। हाँ, साउथ में है सर्वन रूम और इसके बाजू में ही अटैच टॉयलेट है। पर आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो सर्वन रूम है वो मेन बंगलो से जॉइंट है, जुड़ा हुआ है यहाँ से। ठीक है, जी सर। तो ये सर्वन रूम हम कहाँ से देखेंगे? जो हमारा प्लॉट का जो ग्राउंड फ्लोर होगा, जो कंस्ट्रक्शन एरिया होगा, उसका जो नक्शा बनेगा उसमें हम देखेंगे, यहाँ पर हम उसको नहीं देखेंगे। और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का नक्शा बनेगा उसमें ये साउथ जोन एक्सटेंडेड आएगा। समझ में आ रहा है? जी जी। सर। ठीक है, तो इसमें तो खाली ये प्लॉट एरिया में मुझे एक खाली एंट्री दिख रही है और कुछ मेंशन है नहीं, तो हम चले जाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर में। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, तो ये ग्राउंड फ्लोर में इतना जो सर्वेंट रूम है वो एक्सटेंडेड मान के चलेंगे, साउथ एक्सटेंडेड हो रहा है। और ये पूरा साउथ में सर्वेंट रूम है और साउथ में ही टॉयलेट दिया है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, बताइए? कॉपर स्ट्रिप से कट करना पड़ेगा। हाँ, ये जो टॉयलेट है उसको कॉपर की स्ट्रिप से कट करना है। और ये भी देखना है कि साउथ कितना एक्सटेंडेड है। अगर ये साउथ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप लगा देनी है। यहाँ पर कॉपर की स्ट्रिप डालने से ये साउथ का सर्वेंट रूम और टॉयलेट ये मेन बंगलो से अलग हो जाएगा और वो इंडिविजुअल काम कर लेगा। और जो हमारा साउथ इनबैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा। तो सर अगर हम यहाँ पे पट्टी डालेंगे तो हमें टॉयलेट को ट्रीट नहीं करना फिर? हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, टॉयलेट को भी ट्रीट करना है और नहीं यहाँ पर करना। भी कॉपर की पट्टी डाल देनी है। तो वो दोनों काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। सर ये कॉपर की पट्टी डाल के ये मेन इससे हम लोग ये डिटैच हो जाएगा, सो हाँ इसका जी, वापस ब्रह्मस्त्र निकाल के करना पड़ेगा, राइट? नहीं वो फिर ऐसा प्लॉट नहीं है? एरिया में आ जाएगा। तो हमने प्लॉट एरिया में तो देखा वो साउथ में ही आ रहा है। ठीक है, ये साउथ में ही आ रहा है ना। नहीं नहीं, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर ये जो सर्वेंट रूम है ये हाँ एक्सटेंडेड है, ठीक है। सो हाँ हम जी, लोगों ने कॉपर का पट्टी डाल के वो खत्म कर लिया और उसको मेन बंगलो से अलग कर लिया। अलग कर लिया। हाँ तो जी। अलग कर लिया तो उतना जो स्क्वायर बचा हुआ है जो रूम है, तो हम्म, उसका ब्रह्म स्थान और वो सब वापस निकालना पड़ेगा, राइट? तो नहीं टॉयलेट की वही दिशा और बात वो कर सब रहा कुछ हूँ, चेंज वही होगा। बात कर रहा हूँ। उसका अलग से इतना सा स्क्वायर लेके उसका ब्रह्मस्थान नहीं निकालना है। ये हमने मेन बंगलो से अलग कर लिया तो ये हमारा प्लॉट का भाग हो गया ना। हाँ। तो ये प्लॉट एरिया में हमको देखना है कि ये किधर आ रहा है और उसकी ट्रीटमेंट प्लॉट एरिया के नक्शे में देख के करनी है। तो हमने पहले ही देखा था प्लॉट एरिया में भी ये साउथ में ही जा रहा था, ये आ रहा है साउथ में। ओके। तो साउथ में ही जा रहा है तो ये साउथ का टॉयलेट हमको कॉपर की पट्टी डाल के ट्रीट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? सर ये सेम ब्लॉक चीज अगर फ्लैट में होता तो क्या करते हम लोग, तो भी कॉपर स्ट्रिप से कट कर देते उसको? हाँ, फ्लैट होता तो भी करते कॉपर की स्ट्रिप से। प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड एरिया का कॉपर स्ट्रिप का थिकनेस डिफरेंट होता है क्या? अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हो जहां पर अलग करने का है, तो अगर हाँ। प्लेट प्लेट का काम है तब जो मैंने वो सजेस्ट किया है 19 mm से 25 mm की स्ट्रिप, 3 mm की थिकनेस वाली, वो आप फ्लैट में यूज कर सकते हो। पर जब ओके। बात आती है बंगलोज की, ठीक है, तो वहां पर आपको मिनिमम 4 इंच का थोड़ा चौड़ा वाला पट्टा लेना पड़ेगा। उसकी थिकनेस आप कम कर सकते हो 1 mm तक, पर हाँ, उसकी क्योंकि नहीं तो वो हाँ, बेंड नहीं होगा ना प्लॉट में। हाँ उसीलिए। तो वहां पर आपको प्लॉट की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो टॉयलेट में तो वही सेम रहेगा, वो जो स्ट्रिप लिखा है आपको वो हाँ, सेम रहेगी। तो अगर आपको कट करना है तो उसके लिए आपको 4 इंच वाला पट्टा यूज करना है। 2 mm ले सकते हैं। 2 mm ले सकते हैं, 1 mm ले सकते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर ये जो मेन एंट्रेंस है वहां पर भी आपको जो 4 इंच वाला पट्टा है उसी को लेना है। यहाँ पर भी आपको वो पतली वाली स्ट्रिप नहीं लगानी। ओके। सर ये गहरा कितना अंदर तक डालना होता है? मिनिमम 6 इंच डालो, हो जाएगा। गहरा जितना डालो उतना अच्छा ही है, पर अगर आप गहरा नहीं कर सकते तो 6 इंच तक जाओ। उसका जो लेवल होता है ऊपर तक, वो उसको ऊपर तक ग्राउंड ले लेवल पर, जो पर, है वहां से हम्म, आपको 6 इंच का गड्ढा करना है ऐसा। ठीक है, अच्छा। चौड़ाई में भी 6 इंच ले लो और गहराई में भी 6 इंच ले लो। ऐसा पूरा पट्टा करके उसमें जो पट्टी है हमारी वो ऐसे खड़ी डाल दो। फिर आप सबको मालूम है क्रिस्टल डालने हैं और यंत्र डालने हैं, तो वो सब डाल के उसको पैक कर देना है। सर ये एक्सटेंडेड पार्ट के लिए है क्या? नहीं नहीं, ये मैं एंट्री की ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। एक्सटेंडेड पार्ट में यंत्र और क्रिस्टल डालने की जरूरत नहीं है, वहां पर खाली आप पट्टी डाल के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर सर जो वो आपने बताया कि E1 और E2 में पट्टा डालेंगे, तो सर ये बंगलों के केस में पट्टा डालते हैं या फिर फ्लैट्स के केस में भी? नहीं, बंगलों के केस में। फ्लैट में तो कोई मेन एंट्रेंस होगा ही नहीं, मतलब गेट तो होगा ही नहीं फ्लैट में। ठीक है, डायरेक्ट आपका मेन डोर ही होगा, तो वहां जी पर जी। तो आपको खाली जो स्ट्रिप आती है 19 mm वाली, 3 mm थिकनेस वाली, वही डालनी है। ये जब बंगलों के टाइम पे आपको अगर एंट्री ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो जी भी गेट की एंट्री, तभी आपको ये यूज करना है, मतलब प्लॉट वाली गेट की। प्लॉट वाले गेट की। ओके इसमें सर। भी जब आप एंट्रेंस मेन एंट्रेंस की ट्रीटमेंट करेंगे तभी जी वही पट्टी यूज करेंगे जो हमने फ्लैट में यूज करी है, 19 mm वाली। 19 mm वाली। यस, ठीक है, क्लियर है सब? जी जी। सर। ठीक है, चलिए अभी इसका मेन एंट्रेंस देख चेक करते हैं। इसका मेन एंट्रेंस इधर है E3 और E4 में। हाँ, कैसा एंट्रेंस है? अच्छा वो बढ़िया एंट्रेंस। अच्छा है। है। हाँ स्पीशियस है। बढ़िया एंट्रेंस दिया है इन्होंने E3 और E4 में। अच्छा, एंट्रेंस तो बढ़िया आ गया इनका, पर अगर सपोज कि इसका एक नया बंगलो बन रहा है तो हम क्या सजेस्ट करेंगे? यहाँ पर हमने एंट्री तो चलो E3 और E4 में लगवा ली, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर उसको बोलना है कि ये कलर कॉम्बिनेशन का आपको दहलीज लगाना है, तो कौन से कलर का आएगा दहलीज? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। यस, आपको उसको सजेस्ट करना पड़ेगा और क्यों ग्रीन कलर का दहलीज लगाए। और अगर दहलीज लगा रहा है तो यंत्र और क्रिस्टल डालोगे तो और बढ़िया उसको रिजल्ट मिलेंगे इधर। और थोड़ा सा सर स्लांट करके तो फिर नीचे की साइड भी रखे, ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट है, वो नीचे भी रखे थोड़ा हाँ, सा। वो तो उसके हिसाब से तो कर ही सकते हो, पर अगर वो नहीं हो रहा है और सेम सेम फ्लोर के लेवल पे जो अंदर का जो फ्लोर का लेवल है उसके लेवल पे हम्म। भी आप दहलीज लगाओगे और उसके हम्म। नीचे यंत्र और क्रिस्टल रखोगे, तो वो यंत्र और क्रिस्टल अल्टीमेटली उसको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। मगर बट ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं? सॉरी? ये एक्स्ट्रा ग्रीन कलर करके क्यों कर रहे हैं हम? ग्रीन कलर का एंट्रेंस अच्छी दहलीज हो। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर E3 और E4 का एंट्रेंस है, और E3 E4 मानी कि एयर एलिमेंट आ गया और एयर एलिमेंट का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन नहीं सर कलर वो का सही है, हाँ, ग्रीन कलर, बट ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं हम? मतलब एंट्रेंस अच्छी है ऑलरेडी, तो अ, उसके लिए जो बोल ग्रीन रहा हूँ ना। कलर का अगर क्यों? आपने यहाँ पर रेड कलर सपोज कर दिया, ठीक है, ज्यादातर लोग रेड कलर का दहलीज लगा देते हैं, ठीक है, तो रेड कलर तो इसका एंट्री हो गया, वहां पर रेड तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, उनका मतलब मतलब ये 10 है फीट कटा हुआ है क्या? सर, अगर अगर कोई अच्छी एंट्री आ रही है ऑलरेडी तो उसको करना रेमेडी है क्यों क्या कर सर? रहे हैं? ये टू एनहेंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस जोन और अच्छा ओनली। करने के लिए, और अच्छा करने के मैं अच्छा, लिए। ये और कौन से केस में कर रहा हूँ जबकि ये घर बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर बन गया है तो कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर बना हुआ है बंगलो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बंगलो बन ही रहा है तो उसको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई मार्बल, कोई ना कोई दहलीज का कलर, ठीक है। अब समझा तो सर, हम ही थैंक उसको यू। सिलेक्ट करके देंगे ताकि उसके जोन की एनर्जी एनहांस होए। समझ ओके। आ रहा है? जी सर सर। तो फिर जी सर। S1 का अगर एंट्री है वहां पे हम लोग रेड दहलीज क्यों करते हैं? वो तो ब्लॉक करने के लिए करते हैं ना।
नहीं, S1 का अगर एंट्रेंस है तो वहां पर आ गया फायर एलिमेंट। हाँ ठीक है, तो फायर एलिमेंट की कलर कौन सा है? रेड कलर है। रेड हाँ तो वो S1 का रेड फायर एलिमेंट है, तो रेड एलिमेंट डालने से वो जो जोन है वो एक्टिव होगा। फिर अच्छा हम उसके नीचे कॉपर की स्ट्रिप डालेंगे, वो एक्टिव हमने कर दिया, और कॉपर हाँ की स्ट्रिप डाली तो वो उतना कट करेगा। अच्छा जो जोन डेड होता है उसको हम थोड़ा एक्टिव करते हैं, उसका दहलीज लगा के, उसके कलर का दहलीज लगा के उसको एक्टिव करते हैं। सर यहाँ पे S1 क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन का आएगा। एंट्री खराब एंट्री है ना, तो सॉरी। वहां पे हम S1 का एंट्री तो खराब एंट्री है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको अगर हम लोग यंत्र और क्रिस्टल के साथ अगर उसको ब्लॉक करना चाहे तो दहलीज और मेटल स्ट्रिप, और उसके साथ दहलीज का कलर रेड ही होगा ना, कि कोई हाँ, और होगा? नहीं, रेडी हो। रेड ही यस, होगा। यस। सर लेकिन सर अगर S1 का खराब है तो फिर क्रिस्टल और वो डालकर उसको और एनहांस करने की क्या जरूरत है? वही बता रहा हूँ ना, ये सब आप समझो। जो एंट्रेंस का है उसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया, एक ये जो आप स्ट्रिप लगाते हो उससे वो ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक का काम करती है, और जो आप लगाते हो क्रिस्टल और यंत्र, वो पावर को एनहांस करता है। S1 की एंट्री सपोज कि आपकी है और आपकी एंट्री गलत है, तो वहां पर आपने कॉपर की स्ट्रिप लगाई, तो जो बाहर से नेगेटिव एनर्जी अंदर आ रही थी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रही है। ठीक है, सर ये तो एनर्जी तो जोन आपने स्टॉप कर ली, पर नई एनर्जी, जो अच्छी एनर्जी है, उसको तो आपको थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वो यंत्र है और वो क्रिस्टल है, जिससे थोड़ी बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। ओके ये दो ओके। अलग अलग चीज है, और बेसिकली सर उसको ये साथ में करना है। जो एट्रीब्यूट है जोन का उसे बढ़ा देता है। नहीं, जोन का एट्रीब्यूट नहीं बढ़ाता, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। ओके ओके। उससे जोन से कुछ लेना देना नहीं है। जो यंत्र है, जो वो क्या बोलते हैं, क्रिस्टल है, वो जोन के एलिमेंट नहीं बढ़ाता। जो पट्टी है वो उसको कट कर लेती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो वो जो यंत्र और क्रिस्टल आसपास से, क्रिस्टल का काम क्या है? नेगेटिव को एब्जॉर्ब करना, पॉजिटिव को एनहांस करना। ठीक है, तो जी सर। आसपास से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एनहांस कर लेता है, और पॉजिटिव बाहर फेंकता है। उसका काम यही है। समझ आ रहा है? जी सर। जी ठीक है। सर 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 ये आपने जो बोला कि नेगेटिव एनर्जी सॉरी पॉजिटिव एनर्जी बाहर फेंकता है, वो कौन क्रिस्ट, वो जरा एक बार बताओगे सर? हाँ, वो जो आपने कॉपर की स्ट्रिप डाल के उसको ब्लॉक कर लिया, अभी आपको पॉजिटिव एनर्जी बाहर लाने के लिए क्रिस्टल और यंत्र रखने हैं। और क्रिस्टल और यंत्र का काम यही है कि नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी बाहर देते हैं। तो इसलिए दोनों का मिक्सचर हमको यहाँ पे ओके। एंट्रेंस में करना है। समझ में आ और रहा है? जब एंट्री बंद हो गई, जब एंट्री बंद हो गई तो फिर कुछ आएगा कैसे अंदर? एनर्जी एक एक तरीके से आप ब्लॉक कर लेते हो। ठीक है, हम्म। और क्रिस्टल और यंत्र का काम है पॉजिटिव एनर्जी को बाहर फेंकना। वो आसपास से कलेक्टिव एनर्जी इकट्ठा करता है और बाहर फेंक देता है। मतलब अंदर से बाहर फेंकेगा? हाँ, अंदर से ही फेंकेगा ना, अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो होगी ना। हेलो, समझ आ रहा है? सर कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन अभी हो रही है? भाविन भाई अगर हम आप तो कोई पॉजिटिव चीज हमने एनर्जी काट बाहर दी, क्यों एंट्री डालनी कट है? गई, तो बंद हो गया ना सर वो, फिर नहीं, नहीं, पूरा रास्ता क्रिस्टल ब्लॉक हो अपने गया वो। आप में से पॉजिटिव एनर्जी बाहर डालेगा, ऐसे कहना चाहते हैं, नॉट अपने घर आप। की एनर्जी बाहर देखो, डालेगी। ये कोई मैं अंदर जाके चेक करके, कोई कैमरा लगा के तो चेक नहीं कर सकता। पर ये जी जो हम करते हैं उससे सब जगह पर पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, इसलिए ये चीजें हम करवाते हैं। वो समझ आ रहा है आपको? हाँ जी हम्म। सर। जहां पर हमने ये करवाया है वहां से हमने पॉजिटिव रिजल्ट लिए हुए हैं, इसलिए हमने ये करवा रहे हैं सब। भाविन भाई ऐसा तो नहीं, जैसे आप बोलते ब्रह्म स्थान से तो एनर्जी फ्लो होती है, उसमें पॉजिटिव हाँ, एनर्जी भी होती है ना, हाँ, हाँ, तो राइट। वही उसमें से एब्जॉर्ब करके तो वो वही मैं एग्जॉस्ट का समझा काम रहा हूँ करते ना, हैं। समझो कि आपने हाँ पट्टी लगा दी। ठीक है, तो बाहर से जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो पट्टी रोक रही है। ठीक है, अभी आपने और क्या किया? क्रिस्टल और यंत्र लगाए। तो क्रिस्टल और यंत्र क्या करेंगे?
बाहर से तो कोई एनर्जी नहीं लेंगे, अंदर आपके ब्रह्म स्थान से और कहीं से भी पॉजिटिव घर में जो भी एनर्जी है उसको कलेक्ट करेगा, और वही वो जो एंट्रेंस है वहां से ही आपको ऊपर से देगा वो एनर्जी, ताकि जो एनर्जी बाहर से, सपोज कि कोई नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ पर स्टॉप हो गई, पर वो सही, वो चांसेस है अगर वो 90% भी स्टॉप हो रही है, अगर 10% भी घर में आ रही है, तो वो ये यंत्र और क्रिस्टल उसको रोकेंगे। ये ये सही नहीं है कि आप पट्टी डाल दी तो आपने 100% एनर्जी को क्लोज कर लिया। ये पट्टी अच्छा, का काम क्रिस्टल है, और यंत्र को वो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर तो ले ही जाएगी, तो इसीलिए हमको यंत्र और क्रिस्टल रख के उसको 100% एनर्जी पॉजिटिव करना है। तो क्रिस्टल और वर्चुअल यंत्र एंट्री चारों दिशाओं के यंत्र अलग हैं क्या? सॉरी, चारों दिशाओं के यंत्र अलग हैं क्या? चारों दिशाओं के चारों दिशाओं के यंत्र अलग एलिमेंट अलग है। अलग? हाँ जी, अलग है, वो सर मेटल जैसे के हिसाब से होते हैं। ये आपको एंट्री मेटल आपको मालूम है, सर ठीक है। एक मतलब मेटल अलग होगा ना सर, ब्रास का होगा, स्टील का होगा, वही है यस ना यस, सर? मेटल ही अलग होगा। ऊपर जो उसका स्वस्तिक किया हुआ है एक और चीज जो भी सर, ये लिखा हुआ है यंत्र और वो क्रिस्टल सेम ही है। अंदर की तरफ रखते हैं कि बाहर की तरफ रखते हैं? एक मिनट अंदर इनको अंदर बताने दहलीज के दीजिए सर। अंदर, अंदर सर रख। एक मिनट इनको जो बता रहे थे वो बताने दीजिए, कैसा क्रिस्टल कैसा यंत्र है, एक मिनट बताने दीजिए। सर बताइए आप एक बार यंत्र का। जो यंत्र है वो एलिमेंट के हिसाब से, आपको सबको एलिमेंट मालूम है, उसके मेटल के ही होते हैं। जी उसका फोटोग्राफ्स हमने 2-3 क्लास के पहले डाला था ग्रुप में, ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। और ओके। उसका काम खाली ना खाली पॉजिटिव एनर्जी आपको बाहर देना है। समझ में आ रहा है? जी सर। बताइए, किसी का सर क्वेश्चन? जैसे ये क्लोज कर रहे हैं एंट्रीज, तो वर्चुअल एंट्री तो कंपलसरी खोलना ही होगा ना? हाँ, खोलना ही पड़ेगा ना, अगर जगह है तो तो खोलना उस ही पड़ेगा, अगर जगह नहीं है तो ठीक है। अगर नहीं फ्लैट भी में है और जगह नहीं है, नहीं खोल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, जो एनर्जी नेगेटिव है उसको तो ब्लॉक करिए, एटलीस्ट उतना तो काम कीजिए। सर, और वर्चुअल एंट्री के लिए क्या पूजा करना या कोई पर्टिकुलर डे पे उसको करना चाहिए था? ऐसा कुछ है क्या नियम? नहीं नहीं, उसमें क्या है, अगर आप रेमेडीज वास्तु की कर रहे हो तो आपको दो, ऐसे तो 3 दिन आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। आपको मंगलवार को नहीं करना है, रविवार को नहीं करना है, और अमावस्या चेक कर लेना है, उसके दिन नहीं करना है। ये 3 दिन आप ओके। अवॉइड करो, और कोई भी दिन आप पकड़ के कर सकते हो। और खाली ये और चेक कर लेना कि आप सूर्यास्त के टाइम पे ही करो, उसको रात में मत करो। भाविन अच्छा, भाई, चौथ भी सूर्य बोला था सुबह ना, भी कर चौथ? सकते हैं ना? हाँ जी, चौथ भी बोला था ना भाविन भाई? चौथ ऐसे कर ही सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर वद्दी चौथ है, मतलब दूसरी वाली जो चौथ है, उसमें नहीं कर सकते, पहले में आप कर सकते हो। सर एक बार आप बताएंगे चौथ क्या मतलब? कर सॉरी, सकते हैं? चौथ मतलब? चतुर्थी, चतुर्थी। तिथि थी। चतुर्थी। ये जो फर्स्ट आपने चतुर्थी में कर सकते हैं सर। सॉरी, फर्स्ट चतुर्थी में कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट वाली चतुर्थी है उसमें कर सकते हो। चलिए आगे, हो गए आपके सवाल जवाब। चलिए, नॉर्थ ईस्ट में इसका मंदिर है, अच्छा है कि गलत है? अच्छा है अच्छा सर। अच्छा है सर, अच्छा है। और उसका फेसिंग, फेसिंग भी सही है। फेसिंग आपको ध्यान में है? मंदिर का ईस्ट फेसिंग ईस्ट कैसा होना चाहिए? ईस्ट बताया था सर ने। ईस्ट नॉर्थ या ईस्ट ईस्ट? ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग होगा। कोई एक इस साइड बताइए मुझे, शिफ्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, कोई इस साइड। कोई एक बंदा बताइए कैसा होना सर चाहिए। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट साइड कर लेना चाहिए, इसको घुमा लेना चाहिए, लेफ्ट राइट में मतलब। ये सही है कि गलत है? मतलब सही है चल सर जाएगा, ये। लेकिन अगर राइट में हमको जगह मिल रही है एंट्री के साथ, हम्म, तो उधर करेंगे तो मुझे ये ज्यादा बेटर। बताइए कि मंदिर के भगवान में उसका फेसिंग का नियम क्या होता है वास्तु के हिसाब से? ईस्ट वेस्ट। सर ईस्ट ईस्ट वेस्ट में क्या हम है? भगवान को देखें, भगवान हमें वेस्ट में देखें। मैं ही बता देता यार, हूँ सब, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मंदिर रखने की दो जगह है, मतलब दो फेसिंग होते हैं। पहले तो आपको ये मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, वो तो आपने नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर लिया, वो जोन की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं भगवान के फेसिंग की। तो भगवान के दो फेसिंग होते हैं,
भगवान या तो वेस्ट में फेसिंग करते हैं या तो साउथ में फेसिंग करते हैं, और हम ईस्ट में फेसिंग करते हैं या तो नॉर्थ में फेसिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेसिंग है भगवान का वो साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग भगवान का चलता है, और हमारा इधर फेसिंग है नॉर्थ का। अगर हम यहाँ पर बैठ के पूजा करेंगे तो हम यहाँ पर नॉर्थ को फेसिंग करेंगे, और यहाँ पर भगवान बैठे हैं तो ये साउथ फेसिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही जगह पर है। कहाँ गया था? दूसरी दूसरी जगह हम इसको चेंज करके इधर भी कर सकते हैं। इधर करेंगे तो भगवान इस साइड देखेंगे, वेस्ट की साइड, और हम ईस्ट की साइड देखेंगे। सर वो इधर ईस्ट क्यों हो करना है, जाएगा इधर करना है, सॉरी, इधर करना हाँ है। इधर। इधर करेंगे तो भगवान वेस्ट की साइड देखेंगे और हम ईस्ट की साइड देखेंगे। तो हमको ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग देखना है, और भगवान को हमेशा वेस्ट और साउथ फेसिंग देखना है। आ गया क्लियर सबको? हाँ, तो जी इस केस में सर। कुछ भी Yes, चेंज sir. नहीं करेंगे। सॉरी, इस केस में कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी अल्टर नहीं करेंगे। हाँ, ये जो ये है वो आइडियल पोजीशन पे मंदिर है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका ड्राइंग रूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अच्छा बेड ड्राइंग रूम है, चल जाएगा। बड़ी बड़ी खिड़कियां है, जो नॉर्थ खुला होना चाहिए वो नॉर्थ खुला है, अच्छा है। जी डाइनिंग डाइनिंग देखो, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ 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 वेस्ट में चलेगा। चल जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा। है लेकिन चल जाएगा। वेस्ट में होगा तो और अच्छा होगा थोड़ा सा। ट्राई किया है वेस्ट में रहे, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी आया है और नॉर्थ वेस्ट भी आया है, पर क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा टाइम बैठते नहीं हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी डाइनिंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉमन टॉयलेट इसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, बताइए अच्छा है कि बुरा है? ठीक है सर। सही है सही है। अच्छा है। अच्छा है सर। कोई ट्रीटमेंट अच्छा है। करवाएंगे? वेस्ट वाला टॉयलेट खराब होगा शायद, ये वाला सर गलत है। पहले वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बोलिए रिपिन जी, आप तो चले हाँ गए। WNW ओके है सर, बेस्ट है। ट्रीटमेंट करनी है कि नहीं इसका? नहीं करनी सर। आयन की नहीं करनी पट्टी सर। कट कर देते कोई हैं, ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। आयन की पट्टी लगा के ट्रीट कर देते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर, नहीं ये करना है क्यों ना? करना है ट्रीट? नहीं करना। अब जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया है वेस्ट नॉट वेस्ट टॉयलेट की पोजीशन। अभी आते हैं किचन में। किचन कौन से जोन में है? साउथ ईस्ट। जी वेरी साउथ गुड ईस्ट का सर, किचन बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, साउथ में इसका स्टेयर केस है, साउथ 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 वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट में, वो ये भी भी अच्छा है। अच्छा है। और इसका और वो बेड भी साउथ एंटी वेस्ट, क्लॉकवाइज है सर, वेस्ट एंटी वेस्ट, क्लॉकवाइज और अच्छा है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ है। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम है, और इसका साउथ फेसिंग बेड है, अच्छा है। साउथ हेलो, वेस्ट का हाँ सर, ठीक है सर, सही है सही है। और वेस्ट में टॉयलेट है, वो गलत है सर, वो ट्रीट करना करना है पड़ेगा उसको। वेस्ट का उसको। वेस्ट का इसका टॉयलेट जो है वो करना पड़ेगा आयरन की। आयरन नहीं, स्टिक। आयरन से करना पड़ेगा। बबीता जी आयरन से सर। क्यों बार बार भूल जाते हो? वेस्ट ये ना, जो सब चीजें है ना आपको बाय हार्ट कर लेनी है। जो पंच तत्व है उसके एलिमेंट क्या है वो, अगर कोई नींद में भी आपको जगह के पूछेगा ना तो भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप मास्टर बन पाओगे। समझ में आ रहा है? जी ठीक है, चलिए चलते हैं हम उसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से आए, सामने एक बेडरूम है जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में बेड है, और इसका अटैच टॉयलेट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, हाँ अच्छा है। कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं ठीक है, नहीं सर। यहाँ से आ गए, ये दूसरे वाला बेडरूम है, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का बेडरूम है। साउथ में इसका बेड पोजीशन है, और साउथ साउथ ईस्ट में अगेंस्ट टॉयलेट है। बताइए क्या परफेक्ट है। करना है? कॉपर 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 से ट्रीटमेंट साउथ साउथ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसको कॉपर तो की कॉपर से से ट्रीटमेंट। ट्रीट कर लेंगे। बाकी बेड की पोजीशन बढ़िया है। आते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बालकनी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट खुला है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है। तीसरा बेडरूम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, और इसका टॉयलेट अटैच है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में,
अच्छा है। ये भी चले, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। इसमें आपको बेडरूम में दो ही चीज चेक करनी है, बेड कौन से जोन में लगा है और उसका अटैच टॉयलेट कौन से जोन में, ये दोनों चेक कर लेंगे तो बेडरूम का 90% वास्तु आपका हो जाएगा। बाकी आपको दो तीन चीज और देखनी है कि वार्डरोब है, अगर पैसे रखते हैं तो देखना है, वरना नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अगर सर वार्डरोब में लेकिन पैसे ये रखते हैं। नॉर्थ हाँ जी सर बोलिए। ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो ये इसका इनका जो बेडरूम आ रहा है, इसमें हम्म। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सो रहा है। हाँ वो तो देखना ही है, वो तो सेकेंडरी चीज है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो घर के मेन अर्निंग पर्सन है उसको सुला देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन वेस्ट साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है। हम्म। यहाँ पर किसको सुलाना पड़ेगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में? नॉन प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, न्यूली मैरिड का। न्यूली न्यूली मैरिड मैरिड या फिर नॉन प्रोडक्टिव। यस। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर आपको अगर बोल रहे हैं कि लॉकर कहाँ पर करना है, तो चलिए बताइए मुझे, यहाँ पर इसके घर में लॉकर कहाँ पर करवाएंगे हम? वेस्ट साउथ वेस्ट डब्ल्यू वाले में। फोर डब्ल्यू फाइव वेस्ट साउथ वेस्ट सर। वेस्ट में। वेस्ट में करवाना है लॉकर, नहीं, पर वेस्ट में, वेस्ट प्योर में वेस्ट करना में, है। प्योर वेस्ट में, W4 और W5 में डब्ल्यू उसको फाइव में। लॉकर करवाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। सर W4 W5 ओपन रखना ज्यादा बेटर है या हैवी लॉकर्स रखना, मतलब स्टोरेज से हैवी नहीं, नहीं हो ओपन जाएगा? रखना आइडियल नहीं है। वेस्ट को कभी भी ओपन नहीं रखना होता है। वेस्ट को पैक रखो, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ पर हैवी लॉकर रखोगे वो भी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके। कभी भी भवन साउथ भाई, की वॉल और वेस्ट की वॉल को ओपन मत करो। अगर वहां पर खिड़की है तो उसको कम से कम ये ध्यान रखो कि जब सूर्यास्त का टाइम है, मतलब कि 4 बजे के बाद का टाइम, तो वहां पर सन रेज घर के अंदर वहां से मत ना आए, हाँ तो जी, ध्यान रखो। ठीक, थैंक यू। भवन भाई, ये E8 S1 में भी लॉकर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? E8S1 में जो लॉकर होता है वो हर रोज के जो घर के खर्चे के लिए जो पैसे होते हैं उसके लिए काम में होता है। वो हमारी तिजोरी नहीं बोल सकते उसको। ओके, समझ में आ समझ रहा गया। है? वाला प्लीज रिपीट। E8 और S1 में आप लॉकर करो तो वो लॉकर में आपके घर के जो हर रोज के यूज में जो पैसे आते हैं वो ही रखना है। मतलब मान लीजिए मतलब कि आप, ऑफिस में पेटी कैश जैसा। हाँ मान लीजिए कि आप घर में ऐसे करते हो कि महीने के आपने 30,000 रुपये रख दिए घर काम के, घर खर्च के लिए, तो वो 30,000 रुपये आपको E8S1 में रखने हैं। बाकी जो आपका पूरा कैश है वो W4 W5 में ही रखना सर है। मेरी क्वेरी है, अगर जो पर्सन है, अगर समझो वो बिजनेसमैन है, तो वो कुछ कैश अपना नॉर्थ साइड पे रखेगा तो विल इट बी गुड? अगर कैश की बात है और उसको डबल करने की बात है, तो डबल कौन करेगा कैश? वेस्ट, अल्टीमेटली आपका गोल तो क्या है? वेस्ट, 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 वो वेस्ट, वेस्ट ही वेस्ट। करेगा। अल्टीमेटली लेकिन आपका गोल क्या है? पैसे को डबल करना है। तो हाँ डबल कौन करेगा? वेस्ट करेगा। तो नॉर्थ हाँ, में रखोगे तो क्या होगा? नॉर्थ में न घटे, रखोगे न घटेगा ना अपॉर्चुनिटी होनी ही बढ़ेगा। नहीं है। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी नॉर्थ में रखेंगे तो। पर उसके अलग और भी तरीके हैं ना, वहां पर सर नहीं पैसे मतलब नहीं कर बिजनेस सकते। पर्सन के लिए, मतलब सपोज कोई भी जो कुछ बिजनेस कर रहा है, तो हम्म। वो लोग अगर वहां पे थोड़ा सा कैश रखेंगे तो विल इट बी उनके लिए प्रॉफिटेबल? मतलब मेरा ये पूछना है। हाँ रख सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे नॉर्थ में आप रख सकते हैं। पर मैं जो बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ है वहां पर आप पायरेट रखोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा मनी को। तो ऐसी जरूरत नहीं है कि आप नॉर्थ में पैसे रखो, क्योंकि कई कई बार कैसा होता है कि नॉर्थ में पैसा रखने की जगह भी नहीं होती। अगर जगह है रखे, वेल एंड गुड। अगर नहीं रख पा रहे तो भी अच्छा है, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। तो वो कौन से कलर का डिपेंड पायरेट? ऑन यू कि आप कैसे कंसल्टेशन करते हो वहां पर। तो सर नॉर्थ में क्योंकि कौन कितनी जगह पे फ्लैट्स में जो है वो वेस्ट का एरिया जो है वो बहुत छोटा होता है, और कितनी बार नॉर्थ का एरिया बड़ा होता है, तो इन दैट केस अगर वो बिजनेस पर्सन है तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं ना कि भाई आप अपना थोड़ा सा पैसा यहाँ रख सकते हैं यस ऐसे। यस यस, थोड़ा बहुत रखवाइए। रख सकते पर हैं। पूरा जो उसका लॉकर है, तिजोरी है, उसको वेस्ट में शिफ्ट करवाइए।
मैडम उत्तरे निधि संस्थितम, आप निधियां रख सकते हो वहां पे अपनी, गोल्ड वगैरह। गोल्ड भी रख सकते हो, पर जो मल्टीप्लिकेशन की बात है ना, वो वेस्ट ही वो करेगा। वेस्ट करेगा, वो वेस्ट करेगा। चलिए, सर तो पायराइट आपने और बोला, लीजिए आप। पायराइट कौन सा कलर का रखना है नॉर्थ में? पायरेट एक ही एक ही कलर का कलर आता का है आता भैया। है। गूगल में सर सर्च करिए पेरोन पायराइट, तो आपको एक चमकीला पत्थर दिखेगा, गोल्ड जैसे ही गोल्ड दिखता है गोल्ड वो। जैसा। गोल्ड जैसा होता है। हाँ। सर वो एक पत्थर ही बहुत है रखने में, सॉरी। छोटा वाला, जो छोटा पत्थर आता है उसका, हम्म। वो एक ही बहुत है या सर काफी बड़े वाले लेने सही है? क्वांटिटी वाइज पूछ रहा हूँ मैं। अगर मतलब सर मैं वजन कैसा क्वांटिटी रखवाता हूँ, मैं कैसा रखवाता हूँ, अगर आपका घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक है, तो जी। मैं 200 से 250 ग्राम का एक ब्लॉक रखवाता हूँ। ओके। मतलब मान लीजिए ना कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, उसके हिसाब से 1/4 हो वो, गया। हाँ उसको 2000 का है तो 200 ग्राम ले लो, 2500 का 200। है तो 250 ग्राम ले लो, 3000 स्क्वायर फीट का है तो 300 300। ग्राम ले लो। उस ठीक है तरीके सर। से आपको इजी हो जाएगा। जी सर। ठीक है। चलिए, ऊपर एक और कमरा है जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, जिसका टॉयलेट है अगेंस्ट डिप्रेशन में। ठीक है, अच्छा है। यस सर। ठीक है। यहाँ पर लॉकर बनाने की परफेक्ट जगह भी मिल रही है, W4 W5 यहाँ पर। यस सर। W4 और W5 के बदले W2 और W3 में भी हो सकता है सेकेंडरी लॉक। ऑप्शन है, वो सेविंग के लिए है। ठीक है। अच्छा तो मल्टीप्लिकेशन की बात है, वो W4 5 ही करेगा। अच्छा सर, ओके। तो डिपेंड है, आपको सेविंग करवानी है क्लाइंट से, या तो आपको, या तो उसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, क्या करवाना है वो आप करवा सकते हो। सर एक छोटा पूछना है कि मैंने कार ड्राइव करते करते आपका लेक्चर सुना है, ये लेक्चर ईमेल में मिल सकता है सर? कौन सा वाला? ये अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मैं ड्राइव करते करते सुना है तो ये थोड़ा। रिकॉर्डिंग है ना, ये तो मिलेगा ना, ये तो यूट्यूब में डालूंगा मैं। इसके अच्छा पहले ओके। वाले जो 2 लेक्चर है वो ईमेल में मिलेंगे आपको मंडे को। हाँ जी सर, ओके ओके, जल्दी नहीं है पर बस मिल जाएंगे ना तो ये तो यूट्यूब में आ जाएगा। सर अच्छा सर ओके सर ओके। यस सर। सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। हाँ मैंने N6 में 6 months बैक एक किसी ने कहा था गड्ढा करवाओ, आई मीन गड्ढा, होल, हाँ, किस चीज? नॉट होल एग्जैक्टली। मैंने 3 फीट बाय 3, नहीं 2.5 फीट बाय 2.5 फीट और 3 फीट डीप मैंने करवाया, लेकिन उसके ऊपर जाली डलवा दी। वो प्रॉपर N6 ही पड़ता है, हाँ, लेकिन एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर उससे पूछना चाहिए ना, क्यों करवा रहे हो ये? मतलब उन्होंने रैंडमली कहा कि नॉर्थ में गड्ढा हमेशा बेनिफिशियल होता है। हाँ, तो वो ऐसे नॉर्थ कहाँ हो गया आपका? नॉर्थ है तो N5 और N4 है, N6 नहीं, नहीं आ रहा है। N6 पड़ेगा, N6 या वो तो N7। NN ही हो गया, NN ही हो गया। तो NN ही हो रहा है ना। हाँ जी। हाँ, मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप वैदिक से देखने जाते हो तो नॉर्थ में एक गड्ढा करो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिश होता है। कब होता है? जब आपका साउथ और वेस्ट खुला होता है और नॉर्थ पैक होता है, तो उस टाइम पे आपको ये रेमेडी करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि 2x2 या तो 3x3 का एक स्क्वायर गड्ढा करे, और वहां पर नीचे फ्लोर में और चारों ओर दीवार में और टॉप में व्हाइट मार्बल लगाना चाहिए, और उसके नीचे सिल्वर एंड जो मोती आते हैं पल्स, उसको डालना है। ये परफेक्ट रेमेडी है। ये क्या आपने करवाया है, वो थोड़ा आधा अधूरा है। लेकिन सर इसका कोई मतलब, ऐसे किसी के कहने से तो करवा लिया, लेकिन इसमें कोई ज्यादा नुकसान या ऐसा कुछ है N6 नुकसान में? नहीं है। अगर आपने ये परफेक्ट किया होता तो 100% आपको फायदा मिलता। जो आप बता रहे हो कि कुछ फायदा दिखा नहीं, वो आपकी रेमेडी अधूरी है। अच्छा अगर सर आप ये उसको व्हाइट मार्बल चारों ओर, नीचे की ओर और ऊपर की मैंने ओर, ग्रीन लगवाया, नॉर्थ डायरेक्शन था ना, तो स्टोन, बड़ौदा स्टोन ग्रीन लगवाया। नहीं ग्रीन नहीं चलेगा, व्हाइट ही चाहिए। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्या है वहां पर,
सूर्य प्रकाश डायरेक्ट वहां पर आना चाहिए और वो गड्ढे में अंदर जाना चाहिए। ओके और अंदर भी सिल्वर और पल्स हो गए तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। अच्छा ओ गॉड सर चलिए सर ने भी सर किसी लेक्चर में ना वैसे प्रीवियस कोर्सेज में बताया था 2 बाय 2 फीट का नॉर्थ में एक आप जो है ना पिट करवा सकते हैं, और उसमें शायद मैं कोई, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, शायद उन्होंने कहा था एक छोटा सेफ भी रख सकते हो आप। वो अगर प्लॉट एरिया है आपका तो ये काम कर सकते हो, फ्लैट में तो ये नहीं होगा। हाँ, फ्लैट में नहीं होगा। अंडरस्टूड। सर हमने भी कराया हुआ है 4 बाय 4 का, हमारा भी नॉर्थ वो साउथ ओपन है। तो अंदर डाले हैं आपने ये सिल्वर और सर मिट्टी? नहीं, ये चीज सर अब पता चल रही है, बस हमने तो गड्ढा करा दिया था और उसे सीमेंट से वो होता है ना उसकी चिनाई करवा दी थी बस। तो व्हाइट सर कलर सिल्वर का कैसे डालना है, सिल्वर कैसे तार? नहीं, जो वो आता है ना वो स्क्वायर फॉर्म में, ब्रिक ब्रिक ब्रिक। हम गुजराती में लगड़ी बोलते हैं उसको। आप हाँ जी लग रही हूँ, समझी गई। हाँ, हाँ उसका वो ब्लॉक्स डाल और दें। पर्ल्स कितने? पल्स अगर प्लॉट एरिया के हिसाब से 500 हाँ। ग्राम किलो जो भी डाल सकते हैं। सर मैंने पर्ल्स का, मेरे को है ना डॉक्टर जोशी जी ने मेरे को 27 पर्ल्स NNE में रखने को कहा था, वो लेकिन नॉर्थ वेस्ट में। वो नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी होगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वहां पर पल्स रख सकते हो। तो नॉर्थ सर मेरे वेस्ट को में भी रखवाया था सर, सर ने नॉर्थ वेस्ट में भी रखवाया नॉर्थ वेस्ट 20 में भी से। पल चलेगा, अगर पल है तो वो हाँ वाटर एलिमेंट है, और नॉर्थ वेस्ट ये सब जगह पर चलता है। हाँ जी। तो सर वो पर्ल्स में मैं यहाँ पे मेरे को मिली नहीं, प्लास्टिक के मिल रहे हैं। आशीष भाई को बोलना, वो प्रोवाइड करवाएंगे। चलो थैंक यू। तो सर वही पर्ल्स मैं उस गड्ढे में डाल दूं? हाँ डाल दो, पर आपका कितना गड्ढा है मेरे को एक बार फोटोग्राफ्स भेजना, फिर हाँ मैं जी सजेस्ट करूंगा। और आपका नक्शा पूरा भेजना, कितना थैंक यू सो स्क्वायर फीट का मच। एरिया है उसके हिसाब से मैं सजेस्ट करके आपको बोल दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ चलिए सर ये नेक्स्ट। क्वेश्चन रिगार्डिंग ये खड्डा, कि ये खड्डा प्लॉट में करना है, प्लॉट एरिया हाँ में जो प्लॉट में यस, ये प्लॉट के बंगलों की बात कर रहा हूँ मैं। सर बंगलो का आगे जो 20 फीट 15 फीट का होता है उसमें, या बंगलो जो कंस्ट्रक्टेड है उसके कॉर्नर में नहीं, करना है? जो बंगलों का प्लॉट एरिया है जहां पर परफेक्ट। प्लॉट की बाउंड्री आ रही है, वो हाँ जी बाउंड्री के पास में। ओके ओके फिर। सर अब अगर ग्रीन स्टोन पे मैं व्हाइट पेंट करा दूं तो? एक बार मेरे को दिखाओ, फिर मैं सजेस्ट कर दूंगा जो भी। अच्छा ठीक है जी जी। सिद्धार्थ जी बताइए। यस सर, सॉरी सिद्धार्थ से मैंने किया है, इट्स मैंने हाँ बोलिए। बीमल। हाँ सर जी बस यही क्वेश्चन पूछना था कि प्लॉट एरिया में करना है कि फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया में करना है। हाँ जी, नाउ आई एम क्लियर सर, ओके ठीक। थैंक यू। चलिए ये सब काफी डिफिकल्ट वाले केस है, थोड़े थोड़े आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में आएंगे तो इसलिए मैंने रखे हुए। ये प्लॉट एरिया है पूरा, एक नया बंगलो है, पुराना खत्म हो गया, दूसरा केस स्टडी चालू कर रहा हूँ। इसका ऐसे शेप का एक प्लॉट है जिसमें ऐसा अंदर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, दिख रहा है सबको? जी जी इसका सर। गेट है यहाँ पर S3 और S4 में। ओके। ठीक है, कैसा है गेट? जी सर। ओके, गुड, नाइस एंट्री। प्लॉट बढ़िया है। इसको हमने ये बंगले को थोड़ा चेंज करवाया। पहले इसका गेट हुआ करता था इधर S5 और S6 में, हाँ वो नेगेटिव था। ठीक है, उसको शिफ्ट करके हमने लिया S3 और S4 S4 में। में। ठीक है, एक गेट इसका यहाँ पर है E3 में, देख पा रहे हो? यस सर। छोटा सा विकेट गेट है E3 में। नीचे से ये हाइट काफी ऊंचा बंगलो है, 10 फीट का लेवल है, तो नीचे से यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के ऐसे ऊपर आते हैं। तो E3 में एक छोटा सा गेट है, और S2 S3 अरे S3 S4 में पार्किंग गेट है बड़ा वाला, जहाँ से अंदर गाड़ियां पार्क होती है। ओके। ठीक है, जी इसमें यहाँ पर एक वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है।
जी। अच्छा अच्छा है कि गलत है? नहीं, अच्छा है। नेगेटिव नेगेटिव है, वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक चलता है ना? नेगेटिव है, चल जाएगा सर। ओवरहेड वाटर टैंक है वेस्ट में। चलिए बताइए और कोई। वरुण देवता के पद में सर ओवरहेड वाटर टैंक जो हाँ, है चलता है, ओवरहेड अंडरग्राउंड। भी चलता है और अंडरग्राउंड वैसे तो नहीं चलता है, पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर रख सकते हो। अगर आप ये बाउंड्री जो है उसकी, उसको आयरन के स्ट्रिप आयरन से आयरन बांध दो तो वेस्ट में वाटर टैंक चल जाएगा। इसमें यहाँ पर एक W8 में भी गेट है, जो यहाँ पर इसका कॉमन एक गार्डन है और स्विमिंग पूल भी यहाँ पर है। वहां पर एक रास्ता जाता है W8 से लेके। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यस सर, करना कैसे पड़ेगा। करेंगे? नहीं स्ट्रिप कहाँ है तो स्ट्रिप ये अर्थ एलिमेंट आयरन से होगा, स्ट्रिप लेकिन ब्रास ब्रास आयरन ब्रास स्ट्रिप, लगाना आयरन पड़ेगा, ब्रास। 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 ये जोन है वो कौन सा है? स्पेस एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट ट्रीटमेंट है होगा। वो जोन, स्पेस नॉर्थ एलिमेंट नहीं है, वो स्पेस एलिमेंट ही स्पेस है। एलिमेंट। पर लेकिन ट्रीटमेंट हमको अच्छा, ट्रीटमेंट अर्थ एलिमेंट का होगा, सॉरी, हाँ, अर्थ ट्रीटमेंट अर्थ एलिमेंट। एलिमेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रास की स्ट्रिप डाल के हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे स्ट्रिप डालेंगे या पट्टा डालेंगे, क्योंकि ये प्लॉट में आ रहा है। हाँ, पट्टा डालेंगे, सॉरी। सर ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए क्या रेमेडी बताई आपने? क्योंकि वहां पर वेस्ट है, वेस्ट में ऑलरेडी वरुण देव होते हैं तो वाटर एलिमेंट चलता है। पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर इसके बाउंड्री में जो आयन का पट्टा होता है वो चारों ओर डालने से इसका रेमेडीज हो जाता है। ओके। ठीक है, सर ये चलिए। कॉर्नर्स में कैसे जोड़ना है कोई भी टैंक के हर तरफ? जैसे कि आपकी एक पट्टी है, दूसरी पट्टी ऐसा आई, इसको ऐसे जोड़ देना है। ओके, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप करेंगे तो भी चलेगा, अगर ओवरलैप पट्टी इतनी अगर थिकनेस में है, ओवरलैप नहीं कर सकते तो ऐसे टच करेंगे तो भी ओके, चलेगा। जैसे ही आप कोई अर्थिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको राइट। देते हो तो पूरा एक एरिया कवर हो जाना चाहिए, वैसे ही ओके, आपको काम करना है। वेल्ड ओके। करा सकते हैं क्या सर? बैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वेल्डिंग करते हैं ना, वो जो जोड़ते हैं, हाँ, ग्रिल वेल्डिंग वाले जो जोड़ते हैं कर वैसे। सकते हैं, पर अगर आप कॉपर की या ब्रास की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वो कॉपर और ब्रास से वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आयरन है तो आयरन से वेल्डिंग कर लिया तो वो तो हो जाएगा, वो कोई जी उतना महंगा नहीं पड़ने वाला है। पर जब आप ब्रास की और कॉपर की करेंगे तो सेम एलिमेंट से वेल्डिंग करना है। समझ आ हाँ, रहा है? और जी। सर वेस्ट एरिया में अगर ये सेप्टिक टैंक है तो भी सेम ट्रीटमेंट आएगा W3 W4 W5 में? हाँ जी। ओके सर। सर एक इसका वैसे जनरल क्वेश्चन स्विमिंग पूछना था। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, हाँ स्विमिंग सर, पूल जैसे को आपने, भी अंडरग्राउंड अच्छा वाटर ये टैंक ही समझेंगे ना? सॉरी, स्विमिंग पूल को भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही समझेंगे ना? वो भी समझ सकते हैं। स्विमिंग पूल का काम क्या है, वहां पर वाटर एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो आपको वही देखना है कि वहां पर पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से भी आप ले सकते हो, या तो वैसे ही पानी है तो वहां पर पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एंटी एलिमेंट है या तो उसका ओन एलिमेंट है, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। जी। सर मैं पूछ रहा था, जैसे ब्रास की आपने ट्रीटमेंट कहा, तो यूजुअली जैसे साउथ वेस्ट का जब आपने जैसे पोल का ट्रीटमेंट बताया था सर ने, एक जैसे हम फ्लैग पोल लगाते हैं या क्लिफ वगैरह, तो यस, उसमें हमने जैसे आयरन के ऊपर हमने टॉपिंग जो है ब्रास से की थी, टॉप कंपोनेंट जो है ना वो ब्रास का लिया था, वैसे आयरन का। तो यस। इसमें होम एलिमेंट ही प्रेफर करते, नहीं तो जैसे ब्रास कॉस्टली है तो उसमें आयरन एलिमेंट जो है इंक्लूड कर इसीलिए सकते हैं। किया है क्योंकि जो ब्रास एलिमेंट है वो कॉस्टली होता है और जो उसकी हाइट होती है वो ज्यादा होती है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नीचे वाला जो है वो आयरन का बोला है और ऊपर का जो है वो वो ब्रास टॉप का बोला ब्रास का बोला है।
नहीं, मैं वैसे पूछूं, जैसे कलर रेमेडीज में आपने कहा पिछले वाला जोन का जो होता है वो इनहेंस करता है, आगे वाला जोन जो होता है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हाँ ऐसे मेटल्स में भी ऐसे ही होता है क्या? सपोज जैसे अब आपने कहा जैसे नॉर्थ वेस्ट में, इसमें अगर आयरन से वो करते हैं तो कर सकते हैं ट्रीटमेंट? मैं एक वो पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ आपसे। उसके ओन जोन से ही, अरे मेटल से ही करना है treatment। ओन मेटल से ही होता है बस, बाकी दूसरा कोई भी नहीं ना? कोई मेटल नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया इसका। ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के इसका मेन एंट्रेंस है E3 और E4 में। बताइए, E3 और E4। अच्छा है अच्छा क्या? है। अच्छा है, अच्छा है। इसका पूजा रूम है E में। अच्छा है क्या? अच्छा है। नॉर्थ सर, ईस्ट में सीढ़ियाँ है। ये ठीक है नहीं, सर। ठीक है। ठीक। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी अच्छी है बुरी है? नहीं, बुरी नहीं, है। नहीं, ये नहीं, ये गलत है, गलत है। क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मरकरी 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 मर्क्यूरी। वाली। तो ये तो हम लोग अभी तक क्लास नहीं हुआ ट्रीटमेंट। हाँ जी क्या सर। या क्या फिर नहीं हुआ? टर्टल भी रख सकते हैं नीचे। 10 क्लास ग्राम नहीं हुआ कौन बोल रहे? क्या पर नहीं क्लास स्टेयर। होगा? ट्रीटमेंट का क्लास अभी हम लोगों का नहीं हुआ है। अच्छा, रेमेडीज का क्लास नहीं हुआ है? नहीं। सर हाँ हम नया बैच है ना, इसलिए रेमेडी का पुराने क्लास तो मैंने तो लिया था। सर स्टेयर्स का आपने नहीं हुआ अभी। आपने एंट्रेंस का किया था। अच्छा, स्टेयर्स का बता देता हूँ चलिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है तो आपको वहां पर जो मरकरी आता है वो पंचर करके हॉल करके डालना है, या तो आप जो कछुआ आता है ब्रास का वो भी इधर गाड़ सकते हो उसके नीचे। समझ आ मतलब रहा है? होल कितना बड़ा होना पड़ेगा सर? वो शायद 10 से 12 mm कर दो, और 3 इंच तक गहरा कर दो, और उसमें और जो मरकरी है उसको भर दो। सर हॉट कौन वाली सा चाहिए? स्टेप में या हर स्टेप? 10 ग्राम पर स्टेयर। कछुआ कैसा चाहिए? कछुआ ब्रास का ले लो। वो सर जमीन कहाँ मिल मिलता जाएगा। है वो? सर वो इधर अमेजोन पे एल्युमिनियम मिल का नहीं जाता है, होगा? अमेजोन पे। एल्युमिनियम का ये नहीं जाएगा मरकरी भी ज्यादा बेटर? अमेजोन पे मिलेगा, कछुआ भी अमेजोन पे मिलेगा। सर, मर्क्यूरी कितना लेना है सर? कोई बोला ना मरकरी कितना लेना है, चलिए 10 बताइए। ग्राम पर स्टेयर। 10 और ग्राम पर स्टेयर। 10 इसका ग्राम क्या पर स्टेयर। हर स्टेयर्स पे डालना पड़ेगा? वो नहीं डालो नहीं, तो अच्छा है, अगर नहीं डाल सकते तो नीचे के 2 स्टेयर है उसको हाँ, पकड़ लो और उसके दोनों साइड पे डाल दो। दोनों टेन साइड में। 10 ग्राम से सर? मतलब 10 ग्राम है तो सीढ़ी आपकी कितनी है वो गिननी पड़ेगी। तो 50-60 20 ग्राम ग्राम, हाँ। का 100 ग्राम तक का ले लो आप, और जो 4 होल किए है लेफ्ट और राइट साइड वहां पर डाल दो अंदर। ठीक है। चलिए, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में किचन है, चलेगा? चलेगा। साउथ, ठीक है सर। हाँ चलेगा स्टोर रूम सर। भी है साउथ में। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में स्टोर रूम है। फिर है यहाँ पर साउथ साउथ चलेगा। वेस्ट में टॉयलेट और वॉश यार्ड, वो भी अच्छा है। हाँ ठीक है। सही है, सही है। डाइनिंग है साउथ में, चल जाएगा ना? हाँ, ठीक है, चल। चलेगा। ड्राइंग है ईस्ट में और यहाँ तक चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में इनका बेडरूम है, पेरेंट्स बेडरूम, अच्छा है। हाँ चलेगा। नॉर्थ हाँ, में चल एक्चुअली जाएगा, हाँ, इतना चल चलेगा जाएगा। सर, चल चलेगा, जाएगा। अच्छा थोड़ा नहीं है, बहुत चल पार्ट आ जाएगा रहा है नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, पर वो थोड़े पैर आ रहे हैं, तो वो उतने कोई दिक्कत नहीं करेगा। नॉर्थ में है, पेरेंट्स है, बेडरूम चल चल जाएगा। जाएगा। और अगेंस्ट इसका टॉयलेट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक। कैसे? ब्रास स्ट्रिप से। नहीं नहीं नहीं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। स्ट्रिप से। एल्यूमिनियम। भैया देखो, ब्रास की कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो हम्म, खाली मेरे को इधर नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी के अलावा कुछ इसमें गलत, ये टॉयलेट दोनों गलत है और सब कुछ सही चल रहा है। सर सर और वैसे स्टेयर्स के नीचे। ब्रह्मस्थान में तो वॉल आ रही है। हाँ, ब्रह्मस्थान में वॉल आ रही है, पर मेरे ख्याल से ये वॉल है ना, यहाँ पर इनका एक दरवाजा रहता है, जो एक इधर दरवाजा है, इधर है, और एक इधर बीच में भी है जो उन्होंने बंद करा हुआ है। तो दरवाजा है सर इसलिए कोई और टेंशन नहीं है। अगर पूरी सर ब्रिक्स की वॉल होती तो थोड़ा आपको
टेंशन रहता। ठीक है। तो वेस्ट भी कटा सर हुआ है ये ना इनका? नहीं, वेस्ट कटा नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो बंगलो है उसमें यहाँ से तो आपने देखा कि ये पूरा कवर है एरिया, ठीक है। ओके ओके। फिर इसमें क्या किया है उन्होंने, यहाँ पर पूरा, यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ पर, ये हाँ बालकनी यहाँ ओपन से सा रहेगा। यहाँ तक ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये सारा शेड बना हुआ है। अच्छा, ओ कवर कर दिया। ओके। ठीक है, ये सारा शेड बना हुआ है। ये ओपन है सारा? नहीं, क्लोज है ये सब। ये ओपन था पूरा वो एरिया क्लोज कर क्लोज दिया उन्होंने। है, था ओपन पर क्लोज कर लिया है। सर तो अच्छा शेड के बाद सर का ये शेड, ब्रह्मस्थान है। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर दिखाया हाँ नहीं है, पर ये इसका आउटसाइड किचन है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में। ये पूरा किचन का एरिया है। और नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने स्टोव लगाया, गैस लगाया। चल जाएगा। सर साउथ में स्टोर रूम चल जाता है? हाँ, साउथ में स्टोर रूम चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। ये जो स्टोर है वो किचन का स्टोर है, समझो। ये सारा स्टोर है वो किचन का स्टोर है, तो किचन का स्टोर साउथ में चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे एक रिलेटिव है, उनका उनके बच्ची का बेडरूम है ना, हम्म, SSW में आ रहा है। उनको बोला ओके। मैंने मत रखो, बट वो बोलते नहीं, हम लोग को तो कोई सिम्टम नहीं है, हम लोग तो रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी होंगी लड़की तो एक्सपेंस कर ज्यादा करेगी। चलिए, फर्स्ट फ्लोर में आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेड है, चलेगा। ठीक है सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगेंस्ट टॉयलेट भी है। इसको हम एल्यूमिनियम से ट्रीट कर देंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से ट्रीट कर लेंगे। फिर ये इधर थोड़ा ओटीएस है, यहाँ पर गेस्ट बेडरूम है, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट का, वो भी चल जाएगा। इसका टॉयलेट सर आता है ब्रह्मस्थान सर SSW। के इनकी पास एज क्या होगी जिनका बेडरूम है? अब जो वो तो पेरेंट्स का था नीचे, तो ये वाले इसमें एज जो है ज्यादा तो होगी, तो फिर वो होगा ना, न्यूली मैरिड नहीं होंगे तो, NNW है तो। हाँ, ये इनकी शायद 37-35 अराउंड होगी, यहाँ पर जो हाँ रहे। तब तो तो देख मैरिज को, लेना सर। मैरिज हो चुकी, मैरिज है या नहीं, हाँ मतलब हाँ, हो चुकी? मैरिड है। तो 5-7 साल अगर, तो उनको चेंज करना पड़ेगा ना सर? हाँ, ये चेंज करना ही पड़ेगा। हम्म। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? साउथ वेस्ट में तो। साउथ वेस्ट या साउथ का कोई रूम होगा? 3 बेडरूम है ऊपर, तो नीचे तो पेरेंट्स रह रहे हैं, ऊपर है यहाँ हाँ पे जो मेन अर्निंग ये पर्सन है वो रह रहा है इधर। इधर है हाँ सर गेस्ट वो हाँ साउथ बेडरूम, साउथ ईस्ट इधर है वाले से चेंज साउथ कर साउथ सकते ईस्ट में चिल्ड्रन बेडरूम है। हैं साउथ उससे। वेस्ट में कुछ कर सकते पॉसिबल। साउथ साउथ ईस्ट में जो चिल्ड्रन बेडरूम है उसको चेंज सर ये करना गेस्ट पड़ेगा। बेडरूम वाला ले लेंगे ना, बल्कि वो जो साउथ है साउथ ना, साउथ ईस्ट साउथ और और साउथ साउथ वाला है। साउथ ईस्ट है, साउथ भी आ रहा है ना। ये अच्छा हाँ वाला होगा, अगर साउथ साउथ ईस्ट में रखेंगे तो वो परफेक्टली पावर ऑन कॉन्फिडेंस में आएगा, तो वो अच्छा जोन। अच्छा। जोन है। इसमें साउथ और हम्म, साउथ साउथ ईस्ट दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अगर ये लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम्म। सर इन केस अगर इनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का ही आ रहा होता तो हम वहां पे क्या करते, कोई रेमेडी अप्लाई करते? ये यहाँ से हटा के इस बाजू कर देते बेड। Okay. और सर ब्रह्मस्थान के पास में ओटीएस चल जाता है? हाँ, ओटीएस तो चलेगा ना, ब्रह्मस्थान में भी चलेगा नहीं ओटीएस। सर, ऐसा सुना है कि ब्रह्मस्थान मतलब जो सेंटर होता है वो ओपन नहीं होना चाहिए। नहीं, कौन बोल रहा है साउथ में चले जाओ सब में सेंटर ओपन ही होगा? सर तो ऐसे बोलते हैं वो लोग गुलाम ही रहे हैं, वो कभी वैसे मतलब बड़े ऐसे रिच नहीं बने वो। नहीं नहीं, साउथ और सेंटर की जब बात करें तो वो जितना लाइट और ओपन रहेगा उतना अच्छा होता है। ओके। और सर ये ये ओटीएस क्या? नीचे से ऊपर तक, ये फर्स्ट फ्लोर तक ओटीएस है, उसके ऊपर तो ये पैक ही है। अच्छा अच्छा। ओटीएस सर ये मतलब क्या ओटीएस क्या होता होता है है? ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई बोलते हैं ओटीएस को। सर शाफ्ट। चलिए, साउथ साउथ वेस्ट में दोनों टॉयलेट आ रहे हैं, चिल्ड्रन बेडरूम और गेस्ट बेडरूम दोनों के। अच्छा है। सही है, हाँ, अच्छा है, अच्छा है। हम्म, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। यस। ये कुछ बेसमेंट का प्लान है, होम थिएटर है नॉर्थ में, इनका ऑफिस है यहाँ पर साउथ ईस्ट में, एक टॉयलेट है साउथ साउथ ईस्ट में, जो ये कि ट्रीट करना करना पड़ेगा पड़ेगा। जो कि प्रॉपर। सर्वेंट का है, सर्वेंट का रूम है साउथ बेसमेंट में में। ऑफिस रख सकते हैं?
और साउथ, हाँ क्यों नहीं रख सकते बेसमेंट में ऑफिस? कौन बोल रहा है? चलिए बताइए। मैं हेमंत साउथ बात वेस्ट कर में रहा हूँ, भी सो एक मुझे डाउट टॉयलेट आ रहा है, साउथ वेस्ट के टॉयलेट को कैसे ट्रीट करेंगे? ये सर ब्रास की स्ट्रिप ब्रास के स्ट्रिप से। और साउथ साउथ ईस्ट का कॉपर से। कॉपर से। कॉपर। हाँ, क्या कंफ्यूजन था? ये बेसमेंट में आप ऑफिस नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख हम्म सकते बताइए? आपने क्या सुना, कहाँ से सुना? नहीं नहीं सर, मतलब फिर मैं आप, सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से पूछ रहा था, तो हाँ डाउट था मुझे। क्या सिक्योरिटी, क्या सेफ्टी? मतलब बेसमेंट में मतलब कुछ फायर हो गया है क्या, उस हिसाब से मैं सोच रहा था। हाँ वो अलग चीज है। देखिए हम्म, सेफ्टी सिक्योरिटी उसको वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? वो तो आपको पहले सोचना ही पड़ेगा। फिर आ गया वास्तु। तो वास्तु में वो देखना है, बेसमेंट है, अगर अच्छा जोन मिल रहा है ऑफिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये जो यूजुअली जैसे बेसमेंट है, मिसकंसेप्शंस होता है बेसमेंट को लेके, तो मतलब इट इज ऑल बेसलेस अकॉर्डिंग टू वास्तु। सॉरी क्या बोल रहे हैं रिपिन जी? सर जैसे मिसकंसेप्शंस होता है बेसमेंट को थोड़ा सा मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही देखा जाता है यूजुअली। हाँ, पर वो जैसे जो सर राइट। मॉल है में उसका बेसमेंट होता है उसका तो मैं वो रीजन बेकार बताऊं। रहता हाँ अगर सनलाइट ही आपका नहीं आता रहेगा बेसमेंट ना है वहां पर। और वो खाली एक ही पार्ट में है, ये पूरा बेसमेंट जितना ऊपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का बंगलो है उतना ही नीचे बेसमेंट है, ठीक है? अच्छा। पूरा का पूरा एक फ्लोर ही आप गिनो इसको। ये सर ने बोला था, हाँ, अगर उतना हाँ हाँ होगा आपका तो अच्छा रहता। बेसमेंट खाली छोटा सा ही होता है, ऊपर तीन तीन 3 BHK के रूम है और नीचे खाली एक कमरा ही बना है बेडरूम बेसमेंट का, तो वो हम्म गलत हो रहा है। ओके सर, लेकिन बेसमेंट जैसे अगर वो डिग करते हैं तो यूजुअली वो कोना वोना कट जाता है ना, कंप्लीट हो पाता है? कैसे? जैसे बेसमेंट अगर करते हैं, जैसे प्लॉट से बनाते हैं, तो यूजुअली कहते हैं ना कुछ डायमेंशंस कम हो जाती है या कोना कट जाता है, फुल नहीं कर पाते हैं बेसमेंट। फुल होता है ना, हम करवाते हैं ना फुल, क्यों नहीं कर होता है? अच्छा, फुल अगर बेसमेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाँ, यू आर जितना सेइंग दिस। आपने ग्राउंड फ्लोर में कंस्ट्रक्शन किया है उतना उतना ही ही अगर वो। आपने बेसमेंट में बेसमेंट लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कि आपने ऊपर 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया और नीचे आपने थोड़ा, क्योंकि बेसमेंट होता है तो उसकी जो दीवारें होती है वो थोड़ी थिकनेस वाली होती है, थिकनेस होती थोड़ा है। सा आपको कम करना पड़ता है। और हाँ। वो प्रोपोर्शनली मान लीजिए आपको नीचे का हो गया आपका 900 स्क्वायर फीट का, तो वो हम्म चल जाएगा, पर पूरे एरिया में होना चाहिए। खाली आपने थिकनेस, दीवार की थिकनेस लेने के लिए हम्म उसको छोटा किया है तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ओके। आपने आधा अधूरा कर लिया कि नॉर्थ में थोड़ा बना दिया, या तो साउथ में हम्म बना दिया, ईस्ट में बना दिया, वेस्ट में बना दिया, छोटा सा 300-400 स्क्वायर फीट का, तो वो हम्म परमिटेबल नहीं है। तो वो क्या दिक्कत करेगा कि किस जोन में आ रहा है? हाँ, तो उसमें क्या देखना पड़ेगा आपको कि पहले तो जो प्लॉट एरिया है उसमें कौन से जोन में वो बेसमेंट आ रहा है। जो भी जोन ओके। में बेसमेंट आया वो जोन उस आपका डाउन हो गया, ठीक है? राइट। अगर साउथ वेस्ट में बेसमेंट आ गया तो साउथ वेस्ट डाउन हो गया, तो साउथ ओ, वेस्ट डाउन वो चलता तो है, टोटली नेगेटिव हो जाएगा वो फिर। नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही साउथ, तो साउथ भी डाउन हो गया तो वो भी नेगेटिव है। वैसे ही वेस्ट देख लो तो वेस्ट डाउन है, वो भी नेगेटिव है। सर नॉर्थ से नॉर्थ लेके ईस्ट ईस्ट चल जाएंगे, नॉर्थ से लेके ईस्ट हाँ, तक चल नॉर्थ से जाएंगे। लेके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक आपने अगर बेसमेंट खाली इतने पार्ट में ही बनाया है तो वो ओके है। अगर आपने ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट और वेस्ट, इसमें आपने अगर बना दिया तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा देगा और देगा ही। फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट बना हुआ है और रूम्स बने हुए हैं, हम्म, लेकिन उसमें कोई भी रहता नहीं है, तो वो तो कितना वो कंसिडरेशन में भी लेना है? 100% जो भी रिजल्ट देना है वो देगा ही। अगर काफी साल से बंद है तो भी आपने वहां पर गड्ढा किया है, मतलब उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले ही है, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है वो नीचे से ही आपको आता है। राइट। और सर अगर तो वहां पर टेनेंट रह रहा है तो फिर उसको ज्यादा कंसिडरेशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भी मालिकी तो आपकी है ना, आपने तो भाड़े पे दिया है, तो जो ओके। रिजल्ट तो आपको ही मिलेंगे ना। उनको तो मिलने ही मिलने, पर आपको भी मिलेंगे वो रिजल्ट तो।
सर तो इनके रेमेडीज भी हो जाती है क्या, बेसमेंट अगर गलत है तो, या नहीं हमें गलत फिर वो है, चेंज? नहीं बेसमेंट गलत है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं, ओके। उसको आपको भरना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक साउथ वेस्ट में एक बेसमेंट था बंगलो का, जी। वहां पर उनका ऑफिस था, यूज नहीं कर रहे थे पर पड़ी थी ऑफिस, और साउथ वेस्ट में भी दी थी, तो पूरा बेसमेंट उनको बंद करवाया, पैक करवाया, और साउथ वेस्ट में उनको मैंने 100 kg का लीड डलवा दिया। सर मेरे फादर के फ्रेंड के मतलब बिग शॉट है वो, उनके इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, उन्होंने आज से 20 साल पहले बहुत अच्छा बेसमेंट बनवाया था, और वो ओके। पार्टी हॉल टाइप का वैसा बनवाया था। हम्म। विद इन 3 मंथ्स उनको किसी कंसल्टेंट ने कहा कि इसको मिट्टी भरवा दो, नहीं तो केस बंद ही नहीं होगा। और उन्होंने आज भी उनका वो मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन अंदर टाइल वाइल लिफ्ट विफ्ट सब लगी हुई है आज भी, और वो ठीक है, पैक्ड है पर वो उनका, भर लेकिन दिया उनका तो अभी स्टेबल हो गए शायद। हाँ मतलब उनका केस बंद हो गया। 150 लोगों की इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी थी, नहीं यस यस। तो वो था। चलिए, देखना है और एक बंगला की फ्लैट देखना है, बताइए। बंगला ही देख लो सर। बंगला ही देख लेंगे सिर्फ, बंगला बंगला ही दिखाओ। देखेंगे। अच्छा फ्लैट दिखाइए ना फिर। हाँ तो यहाँ फ्लैट पे तो कुछ दिखाइए, समझेगा ही नहीं। हम लोग फ्लैट वाले हैं। यस सर। मैंने इसलिए ऑप्शन दिया आपको। ये ड्राइंग दिए हुए कि नहीं आशीष भाई? बंगला की। सर ये फाइल शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी। सर बता रहे थे कि आपको कोई ब्रह्म स्थान का जो 9 बॉक्सेस होते हैं उसका बताएंगे। क्या उसका एक बार, बताएंगे? जो ब्रह्म स्थान में 9 कोई बॉक्सेस बनते हैं, मतलब 9 हमारा पद एरिया। का, ब्रह्मस्थान के 9 पद। पद का। चलो वो सीखना है। हाँ जी, एक हाँ बार वो भी। एक बार एक ये फ्लैट मैंने चालू किया है, तो उसका एक फटाफट फॉर्म ले लेते हैं, उसके ओके। बाद में वो सिखा देता हूँ। ठीक है सर। चलिए, दिख रहा है स्क्रीन मेरा? जी। यस सर, यस सर। हाँ जी सर। एक फ्लैट है जिसका मेन एंट्रेंस एंट्रेंस फोयर है, और इसका एंट्रेंस इधर से है, और ये फोयर भी उनकी मालिकी का है। तो एक छोटा सा दरवाजा इन्होंने इधर भी दिया हुआ है, जो आ रहा है उसका E1 और E2 में। चलिए बताइए। सॉरी ये नहीं। सर ट्रीट एल्यूमिनियम और करना पड़ेगा E1 E2। E1 को एल्यूमिनियम से, E2 को ट्रीट करना। एसएस। SS से। SS। फिर मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, जो काफी जो ब्रह्मस्थान है उनके नजदीक है, तो काफी सारे जोन मिक्स हो रहे हैं, E1 E2 E3, और शायद हाँ E4 E4 भी आ रहा है और E5 भी आ रहा है। क्या करेंगे इसका? E1 E2 वाला ट्रीट करेंगे, E3 E4 E5 छोड़ देंगे। E5 भी छोड़ देंगे? E5 E5 भी ट्रीट करना पड़ेगा। सर सिर्फ एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो E4 E5 E5 कितना बहुत छोड़ना है? छोटा सा है, मतलब आई हाँ, डोंट थिंक इसमें सो। क्या कोने करना में। पड़ेगा आपको, रुको आप, पहले तो आपका आपके पास इसका ऑटोकैड होना चाहिए, ठीक है? या तो ये जो भी काम किया है, जिन्होंने इस यहाँ पर चक्र बिठाया है, उसको बोलो कि मुझे E1 कितना है, E2 कितना है, E3 कितना है, E4 कितना है और E5 कितना है, वो कैलकुलेट करके दे, ताकि आपको पूरा समझ में आया कि ये डोर है इनका। सपोज मान लीजिए कि 4 फीट का डोर है, तो आपके पास हर एक जोन के अलग अलग नाप आपके पास आ जाएंगे, कि E5 आपका 6 इंच है, E4 आपका 5 इंच है, E3 आपका 2 इंच है, E2 आपका 3 इंच है और E1 आपका 5 इंच है। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये जो जोन है वो कितने कितने इंच में मुझे मिल रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, जो E1 है उसको लेना है। E1 ले लिया, वहां पर आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, वाटर एलिमेंट है, एक जितना E1 है उतना आपने एल्यूमिनियम का स्ट्रिप ले लिया। फिर E2 जितना है आपने SS का स्ट्रिप ले लिया। SS का स्ट्रिप। फिर आपको E5 लेना है, E5 जितना है उसका SS का स्ट्रिप ले लिया।
ये तीनों स्ट्रिप लेके आपको वहां पर वो एरिया में रख देनी है और E3 और E4 को छोड़ देना है। और ताकि यहाँ पर E2, E3, E4 और E5 ज्यादा है और E1 बहुत कम है, इसलिए आपको यहाँ पर ग्रीन मार्बल लगवाना है। समझ आ रहा है? यस सर। चलिए, किचन इसका आ रहा है ईस्ट में, ईस्ट और ESE में। वैसे तो जो स्टोव है इसका ईस्ट में आ रहा है, चलेगा किचन इसका? बड़ौदा पत्थर लगवाना पड़ेगा। चल जाएगा। ईस्ट में एक सूर्य का पद सर होता है, तो सर ने कहा। क्वेरी है एंट्री वाले से कि अगर इतना ही टाइट जोन है और अगर हमको यंत्र बैठाना है और दो जोन में वो मिक्स हो जाता है, तो क्या मेटल भी मिक्स करना पड़ेगा क्या यंत्र में? नहीं, इस पे क्या होता है, अगर मेटल में आप यंत्र की बात कर रहा हूँ, तब अगर साउथ के मतलब फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के जो जोन है वहां पर आपको वही एलिमेंट लेना है। जैसे कि फायर है तो वहां पर आपको कॉपर लेना है, और अगर ब्रास है, अरे अर्थ है, तो वहां पर आपको ब्रास लेना है। ब्रास। पर यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम और SS का मिक्सचर हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी यंत्र इस यहाँ पर ले सकते हो। ओके। पर क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एयर एलिमेंट आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा तीनों के तीनों आप SS में ले सकते हो। या तो फिर आपको वो इतना समझ है कि E1 जो है वो राइट साइड में है और वहां पर एल्यूमिनियम है, तो एक यंत्र में एल्यूमिनियम का लेता हूँ और जो दो बाकी बचे हैं जो एयर एलिमेंट में जाएंगे उसको मैं SS में लेता हूँ। तो वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, है ना? चलिए, ईस्ट का किचन कैसा माना जाएगा? चल जाएगा मेरे से। चल जाएगा, पर बड़ौदा पत्थर लगवाने को। बड़ौदा मतलब कैसा? ग्रीन वाला। हाँ, ग्रीन मार्बल रख के उसके ऊपर गैस स्टोव रखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। ESE में वॉश यार्ड है और सर ईस्ट में सूर्य का पद बताया था सर ने, जैसे E4 में। हाँ, तो उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है फिर स्टोव को, जैसे आपने कहा ग्रीन कलर का। हाँ, थर्ड प्रेफरेंस बताई थी किचन वहां की पर, सर ने हाँ, ये। पर ईस्ट जो है साउथ ईस्ट, सबसे पहले साउथ ईस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट और फिर ईस्ट। नहीं, उसके बाद वेस्ट आती है, ईस्ट नहीं आती। थर्ड ऑप्शन है वेस्ट। अच्छा। और किचन का थर्ड ईस्ट में ऑप्शन है वैसे वेस्ट। ईस्ट में किचन फोर्थ ऑप्शन में जाएगा ESE में। ईस्ट तो नहीं चलता, ओके, ESE में फोर्थ ऑप्शन होता है। ESE में। हाँ, क्योंकि जो फायर है वो फायर चलना मतलब जगना चालू कहाँ से होता है, तो वो ESE से होता है। E6 और E7 के पद से फायर स्टार्ट होता है। तो सर अब जैसे इनका यहाँ पे सिंक आ गया, तो इसको भी ट्रीट करेंगे? अब जैसे ESE में आ रही है वाटर नहीं, एल। कैसे ट्रीट करना है? सिंक को किसी भी जगह पर ट्रीट नहीं करना है भैया। ओके ओके। सिंक जहां पर है उसको रहने दो, हमको कोई वो वास्तु दोष नहीं क्रिएट करता ठीक किसी है भी जोन में। नॉर्थ ईस्ट में भी है तो भी उसको छोड़ दो। ओके। खाली आपको देखो गैस स्टोव कहाँ पर है, उसको ही ट्रीट करो। यहाँ पर ईस्ट में गैस स्टोव है तो वहां पर उसको नीचे ग्रीन मार्बल लगा दो। और थोड़ा सा शिफ्ट भी करना पड़ेगा स्टोव को ईस्ट वाले जोन से, E6 E7 में करना पड़ेगा ना? अगर EC7 में करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, ईस्ट से ज्यादा रिजल्ट देंगे। ठीक और है। अगर चेंज नहीं कर सकते तो ये करें। ओके। भाविन भाई, ऐसा क्यों हम लोग सिंक की मतलब रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, चल जाता है? मतलब कुछ है उसमें? सिंक का काम क्या है पहले ये देखो। अगर वॉश बेसिन और सिंक है उसका काम क्या है, उसमें से हम जब चाहिए तब पानी लेकर उसको बंद कर देते हैं। ठीक है? तो वास्तव में सिंक की कोई रेमेडीज होती ही नहीं है, ओके। क्योंकि वो बहता हुआ पानी नहीं है। जितना हमको यूज करना है उतना करके उसको बंद कर दिया, तो मान लीजिए हार्डली 15 मिनट या तो आधा घंटा उसको यूज करके बंद कर दिया। तो इसीलिए वास्तव में सिंक की कोई रेमेडीज करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी सिंक होता है वो वहां पर अच्छा ही है। सर एक डाउट है सर। हाँ जी। अब जैसे मेरे साउथ में ब्लू कलर का वॉश बेसिन है, ब्लू कलर और व्हाइट कलर का, तो फिर वो एंटी कलर में माना जाएगा?
हाँ वो माना जाएगा। ओके। वो कलर आपको देखना पड़ेगा, अगर एंटी कलर है तो आप वो उसको चेंज कलर से कर सकते हो। वो सर एंटी कलर उसके जरूर लिए भी बेसिन तो छोटा उसके लिए होगा भी ना। पहले बार चार्ट सर देख लो कितना ना बड़ा कि आपका ऑब्जेक्ट वो का कलर? कलर कितना अफेक्ट कर रहा है वहां पर, बार चार्ट देख लो एक पहले। एक, एक बोलिए। उसके लिए भी पहले बार चार्ट देख लेना चाहिए ना कि वो हाँ कलर का हाँ हाँ, कम हो रहा है या ज्यादा यस हो रहा है। यस यस यस। सर बार चार्ट में तो वो एक्सटेंड है साउथ बहुत आपको वो ज्यादा। समझना है इसमें, अगर मान लीजिए कि आपका जो भी सिंक है वो एंटी एलिमेंट का हो रहा है, तो जी। पहले तो आपको ये देखना है कि बार चार्ट में जो जोन है वो बढ़ा हुआ या कटा हुआ नहीं है ना, वो है पहले ये देखना है। फिर वो जोन में और कोई भी दिक्कत नहीं है ना, जैसे कि गलत जोन है वहां पर टॉयलेट आ रहा है, अगर सही जोन है वहां पर टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है ना। खाली यहाँ पर देखिए ईएसी आ रहा है हाँ और जी। यहाँ पर सिंक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि येलो कलर का सिंक है, तो ओके। हम क्या करेंगे इधर? इतना येलो कलर का सिंक कोई उसको वास्तु दोष नहीं देगा। तो ठीक है वो सर। जो भी येलो कलर का सिंक है इधर रखना है, क्योंकि ईएसी में और कोई दोष है ही नहीं। समझ पा रहे हो? जी सर। अगर और भी दोष होते तो वो ज्यादा ट्रिगर करता उसको, जो येलो कलर का सिंक है वो उसको ज्यादा ट्रिगर करता और दोष होने से। तो अगर कोई दोष ही नहीं है तो वहां पर आपको हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो सिंक है वो इतने बड़े जोन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके ओके। ठीक है, चलिए। ठीक। मास्टर बेडरूम किधर है? साउथ में। साउथ और साउथ साउथ ईस्ट में। हाँ जी। ठीक है, इसका टॉयलेट किधर है? टॉयलेट सर साउथ में ही आ रहा है। साउथ 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 ईस्ट में है। साउथ साउथ ईस्ट में। इधर दिख रहा है पावर कॉम्पिटेंट, पावर के वो नीचे है। क्या सर करना पड़ेगा? ये भी एक टॉयलेट है सर, कॉपर S5 जो आ रहा है। किधर? कॉपर की ट्रेड में। हाँ S5 S5। वाला तो कॉमन टॉयलेट है भैया। ओके। है साउथ दो साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, कॉपर के स्ट्रिप से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रेड करें और कॉमन टॉयलेट आ रहा है साउथ में, तो उसको भी कॉपर से। यस। और जो बेड है वो अच्छी पोजीशन में है हाँ और साउथ फेसिंग लगा हुआ है। सही है। ठीक है, बालकनी भी आ रही है साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में। डाइनिंग है हमारा साउथ में और लिविंग है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। सर तो बालकनी में फिर कर्टन्स टांगेंगे हैवी कलर के, मतलब वो मतलब येलो कलर के। डार्क कलर के। क्या बोल रहे हो? वेस्ट में तो ग्रे ग्रे कलर, ग्रे और व्हाइट कलर के। फिर से बोलिए। कर्टन्स टांगने पड़ेंगे ना सर, बालकनी जब वेस्ट की है तो ओपन हो गया वो। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें ये अगर ब्रह्मस्थान को शाम क्रॉस को खुला करेगी रखेंगे ना सनराइज। तो वो ब्रह्म स्थान को रोशनी आएगी सीधा। हाँ दोष आएगा। यस, तो हाँ क्या वो करेंगे? महादोष महादोष में आएगा, है। ब्रह्मस्थान को क्रॉस करेंगी सनराइज। यहाँ पर वैसे भी दोनों बे- यहाँ से लेके यहाँ तक कर्टन डाल हमको कर्टन करने पड़ेंगे। वो ये जोन के कलर के हिसाब से सर। ग्रे ग्रे कलर, ग्रे। ग्रे दो व्हाइट। जोन मिक्स हो रहे हैं, क्रीम देखिए डाल दो। एक साउथ इस तरफ को वेस्ट और येलो, साउथ। हाँ लेफ्ट में येलो, ठीक है, SW में। SSW और साउथ वेस्ट यहाँ पर आ रहा है, और वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हो गया है वो ग्रे कलर हो गया, और साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में आपको येलो भी येलो। कर सकते हो। और अगर क्लाइंट बोलेगा कि येलो और ग्रे अलग अलग हो रहे, तो साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ 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 वेस्ट में ग्रे भी रख सकते हो आप। ओके सर। तो या तो पूरा क्रीम सर यहाँ कलर से फिर यहाँ चलेगा तक पूरा ग्रे हम थीम सब। क्रीम कलर सर, ग्रे व्हाइट के साथ क्रीम कॉम्बिनेशन भी बना कर सकते न्यूट्रल सकते है हो, तो क्रीम आइवरी वो भी कर सकते हो। हैं। ठीक है। सर यहाँ पे नदी के पत्थर भी रखना है? हाँ, क्यों रखना है? साउथ हैवी। वेस्ट हल्का हो रहा है, बहुत हाँ, छोटा है। ओपन है। साउथ वेस्ट यहाँ पर आ ओपन रहा है। ठीक है, एक तो ओपन हो गया जो होना नहीं चाहिए, दूसरा लेड भी रख बालकनी है, सकते। तो बालकनी के हिसाब से वो लाइट हो जा रहा है हम्म और उसको हमको हैवी करना पड़ेगा। तो दो चीज है हैवी करने के लिए, यहाँ पर नदी के पत्थर डाल दो। ठीक और है, लेड रख दो। हाँ, साउथ वेस्ट में लेड रख दो, वेस्ट में आयरन रख दो। हाँ
बताया ना, साउथ वेस्ट में लेड यस होता सर, है, वेस्ट में आयरन होता है। यस सर। वेस्ट में आयरन रखते हैं सर, अगर वेस्ट हल्का है। साउथ और वेस्ट को हैवी करना है तो उसको आयरन से हैवी करना पड़ेगा। ओके तो सर, ये आयरन भी का प्लॉट मेजरमेंट के क्या हिसाब होता है? से, हाँ, आयरन ये का भी मेजरमेंट प्लॉट मतलब आयरन अमाउंट कितना, अमाउंट 100 kg। साउथ वेस्ट में जो लेड रखते हो वो 50 kg होता है, और साउथ और वेस्ट में जो आयरन रखते हो वो 100 kg का होता है। ठीक है। सर और भी अगर एक चीज कर सकते हो आयन के यहाँ जगह पर। पे आयन का झूला लगा तो चलेगा? वो वैसे भी 70-80 किलो का होगा। क्या होता है आयन का? झूला झूला मतलब अभी बालकनी है हाँ, तो रख वेस्ट सकते हैं में ना, आयन का रख सकते, झूला। रख सकते हैं झूला। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में नॉर्थ की वॉल पे मशीनें रखी और साउथ बिल्कुल खाली है। यस। मशीन का वेट है सर 2.5 टन 3 टन, तो सर वेस्ट में फिर कितना वेट रखना पड़ेगा इसके लिए, साउथ वेस्ट में? अगर ये तो बहुत गंभीर समस्या है भैया, क्योंकि आपने 2.5 से 3 टन नॉर्थ हैवी कर दिया है। सर तो वो तो उसके एक मशीन बराबर या का, तो उससे ज्यादा वेट आपको साउथ वेस्ट में रखना पड़ेगा। सर वो पूरे मशीनें ये लगा लो 15-20 टन के लगभग मशीनों का वेट है, 6-7 मशीनें हैं, और वो पूरी नॉर्थ वॉल पे आई हुई है। तो दिक्कत क्या आ रही है बताइए। दिक्कत सर ये आ रही है कि एक तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, लेबर सपोर्ट। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कब आती है? अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, और एक सर लेबर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। क्या नहीं मिल पा रहा? लेबर प्रॉब्लम रहती है सर एक। लेबर प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी। ओके, तो अभी एक काम करो, आप खाली साउथ वेस्ट और जो साउथ हो रहा है, हाँ ठीक है, जी। वहां पर साउथ वेस्ट में 500 kg का लीड डाल दो, और अच्छा जी। साउथ में 100 kg आयरन डाल दो। अच्छा जी। ठीक है। साउथ में 100 kg। लोहा डाल दो, अच्छा जी। और साउथ वेस्ट में 500 kg का लीड डाल दो। रेड डाल दो। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ तो जी, साउथ में आयरन क्यों रखवा रहे हैं सर आप? वैसे वेस्ट का हेवीनेस के एलिमेंट है लिए ना। रखवा रहा हूँ। साउथ और वेस्ट में अगर आपको हेवीनेस चाहिए तो अच्छा, कॉपर आयरन से कॉस्टली ही रहेगा आएगी, इसलिए। कॉपर से अच्छा। नहीं आएगी वहां पर। हाँ, कॉपर और वैसे भी कॉपर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम लोग, हाँ कॉस्टली रहेगा। इतना कॉस्टली रहेगा। चलिए, अभी आते हैं इसका। हाँ, एक और भी चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ये साउथ वेस्ट और वेस्ट ओपन है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, छोटे छोटे गमले जो होते हैं ना, वो लाके उसमें मिट्टी भर के भी यहाँ पर रख सकते हो हेवीनेस करने के लिए। अगर पेबल नहीं मिल रहे, नदी के पत्थर नहीं मिल रहे, तब तक ये रेमेडी भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। चलिए, बेडरूम 1 है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, चल जाएगा? न्यू हाँ, चल न्यूली मैरिड जाएगा। कपल के लिए सर चल ये जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। चेक करना किससे? पड़ेगा ब्रास से। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ब्रास और ब्रास ब्रास ब्रास। से करना कौन बोल रहा है ब्रास? अभिषेक जी? पड़ेगा। हाँ, एल्यूमिनियम नॉर्थ वेस्ट, वाटर नॉर्थ वेस्ट वाटर। है। नॉर्थ वेस्ट में नहीं है भैया, एल्यूमिनियम। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ एल्यूमिनियम नॉर्थ वाटर वेस्ट है तो पता है सर। एल्यूमिनियम करना पड़ेगा। हाँ, एल्यूमिनियम नॉर्थ नॉर्थ एल्यूमिनियम। वेस्ट है, एयर एलिमेंट है, एल्यूमिनियम रखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम से कट करना पड़ेगा। और दूसरा बेडरूम है नॉर्थ का, ठीक है, वो भी चल जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जी। अगर नॉर्थ वेस्ट में, मतलब मेरा ही घर है, ऑप्शन नहीं है, मदर को सुलाया और उसके यस। बाद उनकी तबीयत बहुत खराब, हम्म। मतलब उसमें 3 जोन पड़ते हैं। एक तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट था, उसमें से तो मैंने, मतलब जो पहले ने करवाया था हम्म। उन्होंने बोला था ग्रीन जोन आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर उनका चला जाएगा। फिर मैंने ट्रांसफर कर दिया है बेड, हम्म। पर मदर का तबीयत ज्यादा बिगड़ा है। नॉर्थ वेस्ट में मैं पूरा बेड लेके चली गई हूँ। पूरा का पूरा बेड नॉर्थ वेस्ट में है, राइट? हाँ, नॉर्थ वेस्ट और थोड़ा सा कोना ये N2 में जा रहा है। ओके। नॉर्थ नॉर्थ। एनएनई में क्या है घर की?
एनएनी में मेरा मतलब ड्राइंग रूम में खुला हुआ है? नहीं, बंद है वो वॉल। ठीक। मतलब हाँ, मेरा एक बार थोड़ा, मैप भेज दीजिए मुझे तो मैं सजेस्ट कर पाऊंगा उसको। हाँ, N4 N5 में मेरा थोड़ा बालकनी आता है। वो ठीक है ना, अच्छा है ना, N4 हाँ N5 में बालकनी। ठीक है, मैप भेज। हाँ ठीक है, ये हो गया फ्लैट का। ये इधर एक स्टोर रूम भी है, नॉर्थ का है। अगर कचरा कूड़ा भरेंगे नॉर्थ में तो वो नहीं चलेगा। यस सर, ये एनएनई में लिफ्ट चलेगी? एनएनी में लिफ्ट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर सर अगर वैसे ये बाहर की लिफ्ट है ना? बाहर की लिफ्ट है ना, वो चल जाएगी। ओके सर इसके सर ये जोन भी तो में बहुत वो कम है ठीक ना है, ये। लिफ्ट वगैरह का जो नॉर्थ सिचुएशन। में स्टोर है सर, यहाँ पे अगर कोई फूड आइटम स्टोर करना चाहता है, जैसे गेहूं हो गया, अनाज हो गया, वो कर सकता है सर? हाँ, पर जितना हो सके उसको लाइट रखना है, वो आपको ध्यान रखना हाँ जी, हाँ जी। है। चलिए, आपको वो ब्रह्म स्थान का मैं देखना सर है? वो कल हम नौपद वो गैराज की नौपद। बात कर रहे थे, गैराज इंक्लूड करना मैं आज लेट हो गया ज्वाइन करना। अगर आप बता चुके हो तो मैं वीडियो देख लूंगा, अगर आपने वो नहीं बताया तो। तो सर ही बताएंगे ना, सर नहीं लिया ना था आपका। ओके ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे आपको। हाँ, वो राइट राइट, नो प्रॉब्लम। मैंने वो देखा था आपका, तो जो मैंने हाँ जी पहले जो का सेंटर लिया था उसमें गैरेज इंक्लूड नहीं किया था। फिर आपने जी जी। मुझे पूछा था कि गैरेज इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो मैंने वापस आपको बोला था गैरेज इंक्लूड करना है। तो गैरेज राइट, इंक्लूड करने के बाद आपके सिम्टम नहीं मैच हो रहे हैं ना, जी जी जी, यही क्वेश्चन है। वो सर ही देख पाएंगे। ठीक है, ओके जी ओके। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये साउथ वेस्ट में 50 kg लेट बताया आपने, तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज लेना है या 50 kg ही लेना है? सॉरी, रिपीट करिए। साउथ वेस्ट में लेट जो बताया था ना आपने। साउथ वेस्ट में लीड बताया, यस। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू एरिया लेना है वहाँ लेड, या नहीं नहीं, 50 kg उसमें ही क्या रखना है करते हर हैं, एरिया साउथ में? वेस्ट के जो लेड की क्वांटिटी है, अगर आपका फ्लैट है 3 BHK 4 BHK तक, तो आपको 50 kg डायरेक्ट ले लेना है। ओके। अगर आप बंगलो में हो तो वहां पर 100 kg लेना है, जो प्लॉट में डलेगा। ओके। तो 50 और 100 करना है, और अगर फैक्ट्री में कर रहे हो तो वो ज्यादा जाएगा। जी। सर एक गड्ढा करके सर उसको दबाना है या रखना है ऊपर? नहीं, गड्ढा करके डाल देना है। अगर प्लॉट में कर रहे हो तो गड्ढा करके डालना है। अगर आप फ्लैट में कर रहे हो तो गड्ढा तो होगा ही नहीं उधर, तो वहां हाँ पर रख जी। देना है साउथ वेस्ट में। सर 300 स्क्वायर यार्ड्स में कितना लेड डलेगा? डालिए 100। 100 kgs। यस। चलिए, दिख रही है स्क्रीन? जी सर। यस सर। सपोज कि ये कोई बंगलो है, ठीक है। इसका ये पूरा यहाँ पर गार्डन और पैसेज है, यहाँ पर भी पैसेज है, यहाँ पर भी पैसेज है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन वाला भाग ये हो गया। तो हम अभी जो ब्रह्म स्थान ले रहे हैं वो इसके कंस्ट्रक्शन के बाद में ले रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये सबको मालूम है, ठीक है, इतना इसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर बना दिया, इसका ब्रह्म स्थान हमने निकाल लिया, ठीक है। ये ब्रह्म स्थान निकल गया, इसके ऊपर हमने चक्र रख दिया। तो ब्रह्म स्थान तो निकल गया, पर इसके 9 भाग कैसे करने हैं वो मैं आज सिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपने ये बॉक्स लिया है उसकी डायमेंशन आपको चेक कर लेनी है। तो सपोज डिस्टेंस, ये इसका डायमेंशन है 56.11। तो मैं कहीं पर भी ये लिख ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए, 56 फुट 11 इंच। अभी इसकी लेंथ है 23.11। तो मैंने वापस एक जगह पर लिख दिया 23 फीट 11 इंच।
अभी आपको ये जो बॉक्स है उसके 9 भाग करने हैं। कितने करने हैं? 9 भाग। हाँ, 9 भाग करने हैं। कैसे करेंगे बताएगा कोई? इसको मैं कॉपी करके, लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। अभी इसको मेरे को 9 भाग करने हैं, तो मैंने इसका जो विड्थ था उसको लिख लिया है। उसका विड्थ था 56 फीट और 11 इंच। उसको मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा इंच में कैलकुलेट कर लूंगा। तो मतलब क्या होगा, 56 इंटू 12, क्योंकि 12 इंच होके 1 फीट होता है ना। हाँ, तो 56 फीट पूरा है, तो 56 इंटू 12 करूंगा तो मुझे टोटल इंच मिल जाएंगे। तो उसके आगे है 672 और उसके ऊपर 11 इंच और है, तो 672 प्लस 11, मतलब आ गया हमारा 683। 683 आ गया। उसको मेरे को 9 भाग में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 9, तो 683 डिवाइडेड बाय 9 75.88 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 75.88 को मुझे एक लाइन लेना है, यहाँ से यहाँ तक खींचा, फिर वो लाइन को शिफ्ट किया। 75 कितना था, 75.88, ठीक है, उसको यहाँ पर लगा दिया, कॉपी करी, 75.88। ऑफसेट भी ले सकते हैं। अभी इसको राइट प्रोपोर्शन में कॉपी कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स बन गए। ये डीप में से ले जा रहा हूँ, जिसको ऑटोकैड आता है उनको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, और भी फॉर्मूला और फंक्शन होते हैं, पर ये स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ, जिसको नहीं आता है वो भी कर सकता है इसके लिए। अभी देखिए इसका एक भाग खत्म हो गया, दूसरे भाग का था 23 फीट 11, तो हमने क्या किया, 23 इंटू 12 प्लस 11, तो आ गया इसका 287 डिवाइडेड बाय 9, आ गया इसका 31.88। ठीक है, 31.88 आ गया। इसका एक लाइन खींचा, उसको नीचे मूव किया, 38 पॉइंट कितना था, 88 सर, 31.88। 31.88। ठीक है, एक बन गया, इसका कॉपी करा नीचे, 31.88 दो हो गए। अभी इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, हो गए। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स लेफ्ट टू राइट हो गए, 9 ब्लॉक टॉप से बॉटम हो गए। ठीक है, ये 9 बाय 9 की ग्रिड हो गई आपकी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये ब्रह्मस्थान इसका तो आपको मालूम है, इधर है इनका ब्रह्मस्थान। ठीक है, ये ब्रह्मस्थान है। ये ब्रह्मस्थान वाला जो ब्लॉक है वो एक काउंट करना है, उसके चार और जो ब्लॉक्स है उसको काउंट करके टोटल 9 ब्लॉक्स आपको काउंट करने हैं। तो ये एक बीच वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स बना दिया है, जिसका कलर भी मैं चेंज कर ले रहा हूँ, आपको पता चले। तो ये जो बॉक्स है ये ब्रह्मा का पद हो गया। तो ये 9 पद है, ये ब्रह्मा जी के 9 पद है। तो आपको जो ब्रह्मस्थान का 9 पद का कैलकुलेशन करना है वो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। अभी जो आपके जो 45 देवता है वो यहाँ पर घूमेंगे। ये आउटर पैराफेरी है, वहां पर 32 जो एंट्रेंस के देवता है वो यहाँ पर आएंगे। ये ब्लॉक्स आप गिनेंगे ना तो 32 होंगे। ठीक है, फिर जो ये बीच वाले हैं यहाँ पर, सर चक्र तो सर्कुलर है ना?
हाँ सर्कुलर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके ब्रह्मा के 9 पद आ गए, उसके बाद जो 4 जो देवता होते हैं उसके पद ये आते हैं, उसके बाद जो 8 देवता होते हैं उसके पद यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जो 32 देवता है उसके पद इधर आते हैं। इसका जो देवता का चक्र तो आपको दिया था ना, ये वाला, ये सबको मिल गया है ना? हाँ। ये हिंदी में भी है पर मेरे पास ये क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क करके आता है। ये स्क्वायर में है पूरा देवता का। ठीक है, तो इस तरीके से होता है 9 ब्लॉक्स। ये ब्रह्मा का हो गया, ये 4 हो गए, ये 8 हो गए, और ये 32 हो गए। तो एक स्क्वायर वाला कलर वाला शेयर कर सकते हैं? हाँ वो मैं फोटोग्राफ कर दूंगा सर। ये ऑटोकैड में चाहिए आपको? ऑटोकैड में चाहिए। ऑटोकैड में, ऑटोकैड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर 9 पद में से किसी भी एक कोई भी पद पे अगर कोई दीवार आ जाती है तो वो दोष है? हाँ, मगर अगर आप सेंटर के ब्लॉक्स में आती है तो वो महादोष में माना जाएगा। अगर सेंटर में नहीं होके वो नजदीक वाले जो दूसरे ब्लॉक्स है उसमें आती है तो वो थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो है ही, उसको ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी आपको। तो अगर मतलब ब्रह्म स्थान आपको लग रहा है कि सेंटर के नजदीक आ रहा है, हाँ जी, नजदीक में कोई दोष आ रहा है, हाँ या जी, तो कोई वॉल आ रही है, या तो टॉयलेट आ रहा है, या तो डक्ट आ रहा है, जो भी है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा करके देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर 9 जो पॉइंट होते हैं उसमें तो नहीं आ रहा है ना। ओके ओके ठीक है, जी। चलिए तो आज की क्लास खत्म करते हैं इधर। सर प्लॉट का वास्तु पुरुष और बिल्डिंग का वास्तु पुरुष अलग अलग होता है ना? यस। हाँ ठीक है सर। सर सर ये कल मैं वास्तु वीडियो भेजूंगी वो गड्ढे का। हाँ जी, हाँ जी, भेज देना मुझे। थैंक यू सर। सर सर अलग वास्तु होते पुरुष मतलब, क्या बोलते हो? अलग होते मतलब बिल्डिंग और प्लॉट के? उन्होंने बताया कि जो वास्तु पुरुष होता है वो प्लॉट का अलग होता है, और जो ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया है उसका अलग होता है। उन्होंने वो पूछा। तो जैसे आपका प्लॉट का एक ब्रह्म स्थान हो गया, तो उसका एक वास्तु पुरुष का ग्रिड अलग होता है, और ओके ओके, जैसे आपका अंडरस्टूड। कंस्ट्रक्शन भाग हो गया तो उसका भी वास्तु पुरुष का ग्रिड अलग होता है। सर मुझे लगा बंगलो और जो बिल्डिंग रहती है अपार्टमेंट वाली उसका अलग अलग रहता है, वो मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, बंगलो की बात कर रहा सर एक सर क्वेश्चन था सर मेरा। हूँ। बोलिए। सर जैसे आपने वो बार चार्ट भेजा था ना सर, हम्म, उसमें जैसे ईस्ट की तरफ टिल्ट है मेरा, तो वहां पे मैंने 88 डाला तो सर वो मैच नहीं हो पा रहा। क्या और नहीं हो अगर रहा है? बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा उसमें बार चार्ट में, क्योंकि जो ईस्ट है ना वो वैसे बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें मैं 88 डाल रहा हूँ तो वो भी ईस्ट को कम दिखा रहा है, यानी कि आप लोअर लाइन से भी बहुत मनोज नीचे। जी समझ नहीं आ रहे हैं आप क्या बता रहे हो, मुझे पर्सनल में डाल दो तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कहाँ पर ओके आप सर। अटक रहे हो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ रहा ओके जी ओके। है ना? सर अगर साउथ टू नॉर्थ अगर फ्लोरिंग एक ही लेवल की है हाँ तो उस केस में हम साउथ में हैवी करेंगे? हाँ, करे तो अच्छा है। क्योंकि साउथ की सर फ्लोर वो ऊंची कर दो थोड़ी, साउथ की या तो साउथ वेस्ट की। हाँ, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक सारा लेवल में है, बस साउथ में जरा सा आधा इंच नीचे है। हाँ तो वो प्रॉब्लमेटिक है, जो आधा इंच भी नीचे है ना साउथ, तो वो प्रॉब्लमेटिक है ही। उसको आपको या तो फ्लोर के लेवल में करो या तो उससे ज्यादा ऊंचा करो। ओके ओके। सर आपको ईमेल आईडी भेजना है वो वीडियो के लिए, आपके पास है नहीं? हाँ, वो आशीष भाई ने नहीं मंगवाया है क्या? नहीं नहीं अभी सर। नहीं हुआ सर। नहीं मंगवा ली। आशीष भाई ने शायद मैसेज कर दिया था सबको। हाँ हाँ, सर मैं जिसके भी सर अगर सुन लीजिए, जिसके भी ईमेल आईडी आपने आशीष भाई को नहीं दिए, आप प्लीज उनको व्हाट्सएप करके दे दीजिए, क्योंकि मंडे को जो 2 क्लास के रिकॉर्डिंग है वो प्राइवेटली सबके ईमेल आईडी पे मैं शेयर करूंगा।
ठीक है। ओके। तो अगर किसी सर का email ID रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ईमेल आईडी दिया था वही ना? हाँ वही वही, आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको क्या करना है, मैं यहाँ से मंडे को रिकॉर्डिंग वही ईमेल पे शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, आपका यूट्यूब खोल के जो आपने ईमेल आईडी दिया है उससे आपको साइन इन करना है यूट्यूब पे, तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे। हम लोग लेट ज्वाइन किए थे ना, हम लोगों ने ये सब नहीं किया था। हाँ तो वो अगर नहीं दिए आशीष भाई ने, जिनके होंगे उनके नहीं मंगवाए होंगे, जिनके नहीं होंगे उनके सबको मैसेज डाल दिया होगा, ऐसा ही है ना? हाँ उनको मैसेज चला गया है, तो जिनको मैसेज गया है वो प्लीज अपना ईमेल आईडी अपडेट करवा लीजिए। ठीक मेरे है, पास तो आया नहीं है, लेकिन मैं भेज दूंगा फिर। हाँ भेज दीजिए। ठीक है, चलिए, नमस्ते, नमस्ते। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्ते। गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्ते। गुड नाइट।